जय हिंद एवरीवन। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल रैंकर्स मेनिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो आप लोगों के लिए कोर्स आया है YouTube पे रैंकर्स मेनिया पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। एक तरीके से बिल्कुल पेड कोर्स है। आप इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखना, ईमानदारी से बता रहा हूं, आप लोगों को मजा आ जाएगा। आज परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूं। पहली चीज तो ये उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, उनको कहीं पे भी कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को पढ़ लेना, मोर देन इनफ होगा। चाहे आपका सीजीएल हो, कोई से भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, सीजीएल को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप सीपीओ को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस को टारगेट कर रहे हो। और आप सभी को ये चीज पता होना चाहिए कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जिसकी मैं आपको यहां पर तैयारी करवाऊंगा, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता होना चाहिए एसएससी सीजीएल की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो एसएससी एक ऐसी कैटेगरी है, एसएससी सीजीएल एक ऐसी कैटेगरी है कि अपने आप में ये फादर है भाई। छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं, अगर किसी ने एसएससी की मैथ्स पढ़ ली तरीके से, तो जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसकी मैथ्स आप इजीली कर सकते हो अगर आपको एसएससी की मैथ्स आती है तो। यहां पर पहली चीज तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा क्लास को। ठीक है मेरे दोस्त, आपको मेरे दोस्त बेसिक्स भी सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक्स आते ही नहीं है, तो बेसिक भी सिखाऊंगा। आप बोलोगे भैया डिजिटल सम सिखाओ, तो डिजिटल सम भी सिखाऊंगा। आप बोलोगे भैया ट्रिक सिखाओ, शॉर्ट मेथड सिखाओ, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको कंप्लीट। मैं कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन को आपको दो तरीके से सिखा दूं, बेसिक भी दिखा दूं और आपको उसकी ट्रिक भी बता दूं कि एग्जाम में किस तरीके से करोगे, वो चीज भी सिखाऊंगा। तो हो सकता है कि नॉर्मल वीडियो से थोड़ा सा ज्यादा इसका टाइम हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है सभी से। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना, आपके जितने भी भाई बहन हैं जिनको एसएससी की तैयारी करनी है, उनको क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है परसेंटेज। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? परसेंटेज। आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, परसेंटेज की, तो आप बोलोगे भैया ये जो एक ऐसा चैप्टर है, अगर ये मेरे को नहीं आता तो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी दिक्कत। क्योंकि अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी, कमर बोला जाता है। कमर एक तरीके से कमर है ये पूरी की पूरी अर्थमेटिक की। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे दोस्त परसेंटेज के बारे में, तो आप लोगों से मैं नॉर्मल चीज पूछूं भाई, प्रतिशत। मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रतिशत जो होता है, ऐसे लिखते हैं शायद हिंदी में, ठीक है भाई, थोड़ा माफी करना इस चीज के लिए, ठीक है भाई, प्रतिशत। तो मैं आप लोगों से पूछूं सभी से कि ना परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, तो आप क्या इसका जवाब दे पाएंगे? पॉज करके सोचना जरूर। मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा, तो बहुत प्यार से देखना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या 8, पहली चीज तो आप बोलोगे भाई परसेंट का जो साइन होता है, ये तो साइन होता है जिससे आप डिनोट करते हो। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। ये क्या होता है? साइन होता है जिससे आप इसको डिनोट करोगे। ठीक है भाई, अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 8%, क्या लिखा? 8%, तो ये 8% अपने आप में क्या बोलता है, मुझे ऐसे भी लिख सकते हो तुम, या फिर क्या लिख सकते हो, मुझे 8 अपॉन में कितना 100 भी लिख सकते हो तुम। ये ऐसे बोल रहा है 8% अपने आप में क्या बोल रहा है कि मुझे क्या करो, तुम इस परसेंट को हटा करके 8/100 भी लिख दो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त कि 8% का मतलब क्या है? 100 में से 8वां भाग। हर 100 में से 8वां भाग जो होगा वो क्या होगा? 8% होगा। अगर मैं आप सभी के सामने लिख दूं 64%, तो इसका मतलब क्या है? 100 में से 64वां भाग, ये क्या होगा आपका? 64% होगा। एकदम नॉर्मल सी भाषा में मैंने आपको परसेंटेज समझाने की कोशिश करी है मेरे दोस्त। अगर मैं आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, तो बहुत ध्यान से समझना। आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। क्या मेरे दोस्त? कि एक फ्रैक्शन क्या होता है? नॉर्मल चीज है फ्रैक्शन। आप बोलोगे भैया अगर मैंने कहीं ना कहीं पे ऐसे देख लिया 1/2, तो ये क्या एक फ्रैक्शन है। 3/4, ये भी क्या एक फ्रैक्शन है। मैंने बोला 5/6, ये भी क्या एक फ्रैक्शन है। तो आप बोलोगे भैया, अगर इसको गौर से देखूं बहुत प्यार से, तो आप बोलोगे भैया ये जो है मेरे पास, अगर a है मेरा, तो ये मेरे पास कितना है? b है। तो फ्रैक्शन क्या होगा? जो आपका a/b की फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन क्या होगा? a/b की फॉर्म में होगा। और मेरे दोस्त a और b, a एंड b जो हैं आपके दोनों के दोनों कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। ये क्या होंगे आपके? कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। और मेरे दोस्त कभी भी आपका a
ना ही इक्वल के 0 के बराबर होगा, ना ही आपका b जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जो a अपॉन b की फॉर्म में हो, जहां पर कभी भी आपका a जो है 0 के बराबर ना हो और b जो है आपका वो भी कभी 0 के बराबर ना हो, और दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। अब जैसे ही मैंने इंटीजर्स बोला तो आप क्या बोलोगे, भाई इंटीजर क्या होता है यही बता दो हमारे को, है ना, ये बोलोगे ना आप। तो आप बोलोगे, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर बात करें बाबू इंटीजर्स की, किसकी बात करें बाबू आपके सामने, इंटीजर्स की बात करें, तो आप क्या बोलोगे भैया, इंटीजर्स की बात करें तो आप क्या बोलोगे भैया, एक ऐसी नंबर लाइन पे, नंबर लाइन हमने पढ़ी होगी, जीरो दर है, मेरे पास इधर कितना है माइनस का इनफाइनाइट है और इधर कितना है पॉजिटिव इनफाइनाइट है। इंटीजर्स क्या होंगे, जिनको मैं नंबर लाइंस पे डिनोट कर सकता हूँ, समझ में आ गया, वो क्या होंगे, मेरे इंटीजर्स होंगे। अब बहुत प्यार से यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये आपकी एक फ्रैक्शन है, लेकिन अगर मैं क्या ऐसे लिख दूँ, आप बताना एक बार के लिए मेरे को, 5 1/3 1/2 लिख दूं, मैं आप सभी के सामने ऐसे लिख दूं, तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा मेरे दोस्त, आप क्या बोलोगे भैया, ये होगा मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या होगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे उसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चों को इतने साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, तो एक ही चीज फील करिए कि बच्चों को ये भी सॉल्व नहीं करना आता है। तो कोई बात नहीं, आपका भाई आया है सिखाने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोगों के पास हमारा एक और चैनल है डिफेंस मेनिया, वहां से हमें भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, और बहुत कुछ सिखा करके जाऊंगा। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, बट अगर आप में सीखने की इच्छा है, अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो 100% आपको सिखा के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 1 2/5 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत ये देख लो एक बार के लिए, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 5 2/3 सॉरी 2 3 क्या बोलते हैं इसको यार, 2 3/5 लिखा हुआ है आप सभी के सामने, ठीक है। कभी कभी इतने ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ता है ना, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है पहले समझो। ये ऐसे लिखा हुआ है 2 प्लस में कितना 3/5, कितना लिखा हुआ है 3/5, तो इसके नीचे कोई नहीं, तो इसके नीचे कौन होगा, 1 होगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो 1 और 5 का जो एलसीएम होगा बाबू वो कितना होगा, आप बोलोगे भैया 5 होगा। कितना होगा 5। जब इस 1 से इस 5 को डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे भाई कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे भाई 2 × 5 हो जाएगा, प्लस अगर बात करें आप बोलोगे 5 से 5 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। उस 1 से इस 3 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो आप क्या बोल दोगे भाई, ये कितना गया 10 और ये कितना गया मेरे पास 13, तो ये कितना गया 13/5 आ गया। कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंधे में तीर चलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम CHSL CGL CPO ये सब निकालें, बट मैथ्स बहुत वीक है। बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 7 2/3 लिखा हुआ है, इस तरीके से तुम्हारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो आप क्या बोलोगे भैया, इसका मतलब कुछ और नहीं, कितना है 7 + 2/3 लिखा हुआ है। इसके नीचे कोई नहीं, तो इसका कौन होगा, 1 होगा। एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। इस 1 से इस 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। उस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × में कितना आ गया, 7 आ गया। प्लस में कितना, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 को 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना होगा 21 21 + 2 कितना हो गया 23/2 हो गया। अब रही बात एग्जाम में कैसे करोगे, मैंने बेसिक तो सिखा दिया आपको, एग्जाम में कैसे करोगे मेन चीज वो है। एग्जाम में इस चीज को देखो, क्या लिखा हुआ है 7 2/3 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 7 2/3। तो आप क्या बोलोगे भाई, आप क्या बोलोगे भैया, ठीक है, आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट हम इस चीज को समझे तो कैसे करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 21, और उस 21 में इस 2 को ऐड कर देंगे। आप बोलोगे इस 3 को तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और 7 को क्या करो, मतलब 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 21, और उस 21 को मेरे दोस्त इस 2 में ऐड कर दोगे, तो आप बोलोगे भाई कितना आ जाएगा 23 में कितना 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी ये चीज। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो क्या बोलोगे भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा, जो 10 आएगा उसको इसमें 3 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया मिक्स फ्रैक्शन भी सॉल्व करना हमें आ गया, ठीक है भाई, आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ूंगा और बहुत प्यार से समझने की सीखने की कोशिश करना सारे के सारे बच्चे, ठीक है भाई। अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अभी एक चीज और ये समझो कि अगर हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें बिल्कुल जमीन से ही तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये बेसिक्स मेरे तो बहुत वीक है, मेरे कोई बेसिक्स वीक है, तो बेसिक पता क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं, आपके सामने लिखा हुआ है 16.66%, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। तो अगर आपको ये बेसिक भी नहीं आते ना तो दिक्कत है कंपटीशन में, समझ में आया। कंपटीशन में ये दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे को एलसीएम लेना नहीं आता, HCF लेना नहीं आता, तो ये चीज में हमारे चैप्टर है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। बट हम ये सोच के चलते हैं कि आपको ये तो सॉल्व करना आता होगा कि अगर 3/8 प्लस में कितना 5/6 लिखा हुआ है,
तो इस चीज को तो सॉल्व करना आता होगा आपको, फ्रैक्शंस को। अगर आपको ये भी सॉल्व नहीं करना आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो सिखाने के लिए आया हूँ, ये भी सिखा करके चल जाऊंगा। मैं परसेंटेज पे आऊंगा, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स होते हैं जो मैंने पाया है हमारे गुरुकुल में। मैंने ये पाया है जब 70-80 बच्चों का बैच बना है गुरुकुल के अंदर, तब भी मैंने ये पाया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज सॉल्व नहीं करनी आ रही। 3/4 में अगर मैं कितना 5/6 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये पाया है कि ऊपर तो लिख दिया 8 और नीचे लिख दिया 6+10, ये 10, 6+4 10 लिख दिया। मैंने ये चीज पाई है भाई। तो हम तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेज है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भैया, मेरे पास लिखा हुआ है 3/4 प्लस कितना 5/6 लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे एलसीएम कैसे लिखते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। नीचे कितना है 4 और कितना है 6। तो आप बोलोगे भैया 6 और 4 का मतलब कितना होता है 24 होता है। कितना होता है 24। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। और अगर मैं बात करूं 24 तो एलसीएम आ गया, 12 भी आ सकता है एलसीएम। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपके पास 4 है और यहाँ पे कितना है 6, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीपल कितना मल्टीप्लाई करके 24 लिख देंगे। बट आपको ये चीज सीखनी होगी कि आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 4। तो आप क्या बोलोगे भैया 6 का ऐसा मल्टीपल जिसको 4 भी काट दे, 6 का ऐसा मल्टीपल जिसको 4 भी काट दे। तो आप बोलोगे भाई वो कितना हो जाएगा, मेरे पास 12 हो जाएगा। अब कई बच्चे ये बोलेंगे मैं फैक्टराइजेशन कर दो, तो वो सब चीजें मैं बाद में लेकर आऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 × में कितना मेरे दोस्त 3 लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे 100% ये 2 और ये 3 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, मतलब 2 × 3 तो आएगा ही आएगा। आप बोलोगे भाई 4 का ये 2 भी रह गया, तो ये 2 भी यहाँ पे आ जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाह रहा हूं। आप ये देखो बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो 6 का ऐसा मल्टीपल जिसको 4 भी काट दे। तो आप बोलोगे 12 ही ऐसी चीज है जिसको 6 भी काट देगा और 12 भी काट देगा। तो आप क्या बोलोगे भाई 6 से इसको काटूंगा, सॉरी 6 से जब इसको काटूंगा 12 को, तो कितना आएगा मेरे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखो 2 × में कितना है आपको, यहाँ पे कितना है आपका 5, ठीक है भाई। जब मैं 4 से 12 काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास 3 आएगा, और उस 3 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले 3 से कर दो। तो आप बोलोगे भाई ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया। तो आप बोलोगे भाई ये कितना हो गया 19 अपॉन में कितना 12 हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल भी, समझ में आ गई, नॉर्मल चीज थी। आगे बढ़ेंगे अब सारे के सारे बच्चे। तो आपके सामने मैंने आपको पढ़ाया फ्रैक्शन, मैंने क्या पढ़ाया फ्रैक्शन। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं कि आपको क्या ये पता है कि रेशो क्या होता है, रेशो क्या आप सभी को पता है कि रेशो क्या होता है। मैं सिंपल चीज ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप लोगों को ये पता है कि रेशो क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे भैया, रेशो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज कैन बी बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये बताना चाह रहा हूं। अगर मैंने आप सभी के सामने लिख दिया ना कि ऐसे a/v, तो आप बोलोगे भाई क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। बट अगर मैं इसको बहुत प्यार से बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कितना a/b भी लिख सकता हूं। इसको क्या बोला मैंने, a/b। तो ये क्या है मेरे दोस्त, a और b का एक तरीके से रेशो है। क्या है, रेशो। तो आप क्या बोलोगे भैया ठीक है, नॉर्मल चीज आपने समझाई, डेफिनेशन आपने बता दी, रेशो भी समझ में आ गया। तो अभी तक आप क्या पढ़ के आए, फ्रैक्शन पढ़ के आए, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत परसेंट के बारे में, परसेंटेज के बारे में जान करके आए, और थोड़ा बहुत रेशो के बारे में जान करके आए। अब खेल जो है परसेंटेज का इन तीनों पर ही है, इस पे और मेरे दोस्त इसके ऊपर, इस पे और इसके ऊपर है। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त कि भैया सिखा दो यार, हमें मोहब्बत करवा दो, ठीक है। तो अब समझना होगा आपको, अब आपका चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम है परसेंटेज। तो आपको कुछ कन्वर्जन्स आने चाहिए, क्या है, कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सभी को सबसे पहली चीज तो ये आनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई परसेंटेज वैल्यू है तो उसको मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये आनी चाहिए सारे के सारे बच्चों को, ठीक है। अभी जितने बच्चे देख रहे हैं, तुम लोग मुझे पता है देखोगे, बट कमेंट जरूर करके जाना। एक कमेंट जब करोगे तो उसी से हमें आइडिया लगता है, उसी से हमें पता लगता है कौन कौन बच्चा हमें देख रहा है, वही मेरी एनर्जी क्या करेगा, बूस्ट करेगा। मैंने ये डिसाइड करा है कि रिस्पॉन्स तगड़ा हुआ ना तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मुझे पढ़ानी है, चाहे एडवांस मैथ्स हो, चाहे क्या हो, अर्थमेटिक हो, कुछ भी हो, कुछ भी, आई विल टीच यू, ठीक है मेरे दोस्त। अब बहुत प्यार समझना, क्या बोला मैंने, परसेंटेज और ये कितना है, फ्रैक्शन। आपको समझना होगा, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 8%, अभी सबसे पहला एग्जांपल यही लिया था मैंने, ठीक है। आप सभी के सामने लिखा हुआ है कितना मेरे दोस्त, 12% लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 12%। आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त,
आपके सामने लिखा हुआ है 25%, ठीक है भाई। आप सभी के सामने कितना लिखा हुआ है मेरे दोस्त, डी कितना लिखा हुआ है, 30% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 30%। तो आप सभी को समझना होगा जब भी मैं क्या बात कर रहा हूँ, परसेंट 8% लिखा हुआ है और इसको मेरे को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे भैया, इस 8 के साथ जो ये परसेंट का साइन है इसको हटा दो और नीचे कितना लिख दो मेरे दोस्त, 100 लिख दो, तो ये एक फ्रैक्शन बन गई। अगर मेरे पास 12 के साथ परसेंट का साइन है तो 12 के साथ जो परसेंट का साइन है इसको हटा दो और नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, 100 आ जाएगा। यहाँ पे 30% है, परसेंट हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 100 आ जाएगा। यहाँ पे ये परसेंट हटेगा तो आप बोलोगे भाई 25 अपॉन में कितना, 100 आ जाएगा मेरे पास। क्या इतनी सी पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले सारे बालक। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, ठीक है। अब इसके बाद बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ तो 4 से काटूंगा ऊपर तो 2, नीचे काटूंगा तो कितना आएगा, 25। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब आप बोलोगे 25 से इसको और इसको उड़ा दो, ये कितना आ जाएगा, 1, नीचे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है भाई। फिर अगर 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है भाई। फिर अगर 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे तो ये कितना आ गया, 3/10 आ गया। तो आप क्या बोलोगे भैया, 8% का मतलब 2/25, 25% का मतलब 1/4, 30% का मतलब 3/4 और 12% का मतलब कितना है, 3/25। तो हमें समझ में आया, पहली चीज हमें समझ में आई कि जब भी मुझे रूल समझ लो, परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप क्या बोलोगे, उस नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1/100 से। जो नंबर है वो जैसे 8% था, परसेंट का साइन हटाया और मैंने क्या कर दिया, उसको 8 को परसेंट का साइन हटाऊंगा और क्या कर दूंगा, 8 × 1/100 कर दूंगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया ये पूरा का पूरा हमें समझ में आ गया, बेसिक था, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करें तो आपको दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, क्या है मेरे पास कोई फ्रैक्शन है बाबू, तो उसको अगर मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो हम कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे भैया, आप करो क्या, मल्टीप्लाई कर दो, गुलामी से देख लो, तुम लॉन्डो का फेवरेट है, कितना 100, कितना कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे क्या भैया, अगर मैं बात कर रहा हूँ ए की, मैं बात कर रहा हूँ बी की, मैं बात कर रहा हूँ सी की, मैं बात कर रहा हूँ डी की, मैं बात कर रहा हूँ ई की, मैं बात कर रहा हूँ एफ की, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, कितना मेरे दोस्त, 3/4, तो अगर मुझे इसको कितना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे भैया, व्हाइट पेन से, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने दिया 3/4, मैंने दिया 5 अपॉन में कितना आपको 4 दे दिया, ठीक है भाई। मैंने आपको कितना दे दिया, आपका यहाँ पर 1/8 दे दिया, ठीक है भाई। मैंने आपको दे दिया 1/9, मैंने आपको दे दिया 1/11, मैंने आपको दे दिया 5/12, ठीक है भाई। 5/12 है, चलो आसानी ले लो अभी तो, है ना, आसान ले लो, ये कितना ले लो, 5/16 ले लो, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलोगे भाई, आपने एग्जांपल दे दिए। अब सबसे पहला रूल क्या बताया मैंने, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय 100, देन ओनली यू विल गेट योर आंसर इन परसेंटेज वैल्यू, ओके। अच्छी अंग्रेजी बोली ना मैंने। तो आप बोलोगे भैया ये कितना है, 3/4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो आप क्या बोलोगे भैया, इसको इससे काटूंगा तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो आप बोलोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 75% आएगा। कितना आएगा, 75% आएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे भैया कि अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसको पहले क्या करो, 5/4 इंटू में कितना करो, 100 करो। आप इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 125% आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, ये कितना लिखा हुआ है, 1/8, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आप बोलोगे भैया ये कितना आ गया, 12.5% आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपके पास कितना आएगा, 1/9%, और कितना मेरे दोस्त, आप बोलोगे 11.11% आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये कितना आएगा, 9.09% आएगा। और मेरे दोस्त यहाँ अगर बात करूँ तो आप बोलोगे सर इंटू 100 तो करो, पहले इंटू 100 तो करो। तो भाई आपको 5/16 की वैल्यू भी याद करनी होगी। आज बताऊंगा आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है मेरे दोस्त। अभी तक आपकी वीडियो जो है 19 मिनट की हुई है, तो आज आपको मैं बहुत कुछ पढ़ा के सिखा के भेज दूंगा। तो आप बोलोगे भाई अगर मैं इसको काटूं, एक बार तक सीख लो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्त, 25 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल मैं दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया आपके पास, 125 हो गया। 125 अपॉन में कितना, 4 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 31.25%। हालांकि ये वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, मैं भी आपको बताऊंगा वो क्या क्या याद करना है।
तो पहली चीज आपने सीखी मेरे दोस्त, क्या सीखी सबसे पहली चीज, कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। फिर दूसरी चीज आपने क्या सीखी मेरे दोस्त, कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट, ठीक है मेरे दोस्त। अब तीसरी चीज क्या है आप सभी के सामने, तीसरी बहुत प्यारी चीज क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त अगर मेरे से क्या पूछ रहा है, रेशियो को कन्वर्ट करवा रहा है, किसको, रेशियो को कन्वर्ट करवा रहा है किसमें, परसेंटेज वैल्यू में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रूल क्या है, कि अगर मेरे पास कोई रेशियो है तो मैं रेशियो को कन्वर्ट करूंगा पहले किसमें बाबू, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है भाई, फिर किस में कन्वर्ट कर दूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने में परसेंटेज में किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 को, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप सभी को एक चीज समझनी होगी, मेरे पास लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए 3:4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3:4। अगर मेरे पास लिखा हुआ है मेरे दोस्त कितना, 5:7 लिखा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर मेरे पास लिखा हुआ है कितना, 7:5 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अगर मेरे पास लिखा हुआ है कितना मेरे दोस्त, 9:4 लिखा हुआ है, तो इनको सभी को मैं, इन सभी की मेरे को परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे क्या, तो वही तो आपको सीखना है मेरे दोस्त। आप क्या बोलोगे, भैया इसको कितना कर दो, 3/4 कर दो सबसे पहले इसको परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना आ गया, 75% आ गया। फिर ये कितना है, 5:7 है, तो इसको कन्वर्ट करो किसमें, पहले रेशियो उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आप क्या बोलोगे, 1/7 का मतलब होता है 14, 2/7 होता है, तो 5/7 का मतलब कितना होता है आपका, 71, 3/7% होता है, ठीक है। मतलब समझा देता हूँ चलो इसको मैं, आपके पास कितना है, 5 इंटू में कितना, 5/7 इंटू में कितना है, 100 है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना आएगा, 500 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 7 आएगा, तो ये कितना हो गया 49, और ये कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 70 आ गया, कितना आ गया 70, 0 नहीं आएगा ना, गलत कर रहे हैं, ठीक है गलत कर रहे हैं, यहाँ पे कितना आएगा 7 भी आएगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना आ गया 71, अब नीचे कितना बचा, 3 बचा, नीचे कितना बचा, 3 बचा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बहुत प्यार समझना, आपने अगर मेरे दोस्त 500 को जब डिवाइड करा 7 से, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो यह 7 एज इट इज आएगा, अब यहाँ पर ये क्या है आपका 71, ये वाला 71 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो रिमाइंडर है आपका यहाँ पर, ये रिमाइंडर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे आपका आंसर कितना है, 71, 3/7%। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, ठीक है भाई। फिर ये कितना लिखा हुआ है मेरे पास, 7:5, इसका मतलब कितना है, 7/5 है, इंटू में कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब कुछ और नहीं, कितना होता है, 20 × 7 140% होता है, कितना होता है 140%। आप बोलोगे भैया अगर इसकी बात करते हैं कितना होगा, 9/4 इंटू में कितना होता है, 100 होता है, इसको इससे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 25 × 4 कितना, 25 × 9 होता है 225%। आप बोलोगे बढ़िया, बिल्कुल एकदम प्यारे तरीके से हमारे को तीसरा कन्वर्जन भी समझ में आ गया, और भैया आपसे मोहब्बत हो गई, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपसे, क्या, प्यार, बस प्यार बरसा देना, बस उसी में खुश हो जाएगा आपका भाई तो, ठीक है। अब आपको समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको एसएससी की कैटेगरी में राज करना है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये तो आपको आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये आपको एट एनी कॉस्ट आना चाहिए, एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपको आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए। क्लियर हो गई पिक्चर। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर हम बात करें मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की बात करें, तो मैंने लिखा सबसे पहले, मतलब क्या है कि आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, उनकी आपको परसेंटेज वैल्यूज याद होनी चाहिए, और अगर मैं बात करूं वाइसा वर्सा है, कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं, उनकी आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए। आप क्या बोल रहे थे भैया बेसिक वीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बेसिक वीक नहीं है, आपको ये चीज आनी चाहिए, ये वाली चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये चीज आनी चाहिए कि बेसिक ये है बेसिक किसका, कंपटीशन का बेसिक ये है। गलत बेसिक को सोच के बैठे हुए हो आप, जो भी लिखाऊंगा सामने इस चीज को देखना और समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला भाई, अगर आपके पास कितना लिखा हुआ 1/2, तो इसकी आपसे मैंने पूछी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे भाई मेरे पास एक फ्रैक्शन लिखी है, आपने बताया भाई यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आप बोलोगे भाई ये कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50%। अभी आपको बहुत प्यार समझ में आया है ना। अभी मैंने क्या बोला, अगर मैं आपसे पूछूं 1/3 की, क्या पूछूं आपसे मैं,
क्या पूछूं, परसेंटेज वैल्यू, तो वो कितनी होती है 33 1/3% होती है, ठीक है मेरे दोस्त, या फिर कितना मेरे दोस्त 33.33% होगी मेरे दोस्त। समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ और समझाना क्या चाहता हूँ, आपको वो समझना होगा। आपको 1/3 की डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू की 33 1/3% या फिर 33.33% होगी। आप बोलोगे भाई इंटू कितना करा है, यहाँ पे 100 से करा है। आप बोलोगे भाई कैसे आई ये चीज, सिखा दो हमारे को एक बार के लिए, तो हम सिखाएंगे भाई, सिखाने के लिए तो आया आपका भाई। तो आप बोलोगे भैया 100 को आपके भाई ने कितना मेरे भाई 3 से डिवाइड करा, तो आप बोलोगे भैया आपका भाई यहाँ पर कितना आ गया 99 आ गया। आप बोलोगे बचा कितना मेरे पास, रिमाइंडर 1 बच गया, और यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 33 आ गया। तो मेरे दोस्त मिक्स फ्रैक्शन ये जो है ना, इसको कैसे लिखते हैं वो सीखो। आप बोलोगे भैया आपने 100 को डिवाइड किससे करा था, 3 से डिवाइड करा था, अरे हाँ या ना, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर मैं बात करूं तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 33 को तो कितना आएगा मेरे पास 99, तो मतलब ये 33 जो है यहां पर आ गया है मेरे दोस्त, और ये जो रिमाइंडर है वो कहां जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। आप बोलोगे 33 × 3 99, 99 + 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मिक्स फ्रैक्शन में उस चीज को लिख दिया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, पिक्चर पूरी बहुत प्यार से समझ में आ गई, ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद बात करें मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर कितना आएगा 1/4 आएगा, और यहाँ पर कितना इंटू में 100 है, तो आप बोलोगे भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 25% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25%। फिर यहाँ पर कितना है 1/5 है, और इंटू में कितना आपके पास 100 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, ठीक है भाई। फिर आप बोलोगे भैया 1/6 इंटू में कितना 100 है, तो आप बोलोगे भाई कितना हो जाएगा 16.66%, या फिर कितना मेरे दोस्त 16 2/3% आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कितना मेरे दोस्त 1/7 की, इंटू में कितना आपके सामने 100, तो ये कितना हो जाएगा 14 2/7% हो जाएगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 14.28% हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त 1/8 की, तो अब मैं यहाँ पे 100 नहीं लिख रहा, अब मैं यहाँ पे 100 नहीं लिख रहा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप मेहनत करना चाहते हो, थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो, तो अभी आप समझ गए होंगे कि अब जब मैं 1/8 की परसेंटेज वैल्यू बोलूंगा तो आपके साथ आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि ये अंडरस्टूड है कि भैया ने क्या करा होगा, यहाँ पे 100 से 100% मल्टीप्लाई कराई होगा, ठीक है भाई। तभी मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी 12.5% आएगी, ठीक है भाई, या फिर कितना 12 आपकी वैल्यू आएगी। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ गया, मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/9 तो इसकी वैल्यू होती है 11.11%, या फिर कितना मेरे दोस्त 11/9% होती है। आप बोलोगे अगर मैं बात करूँ भाई कितना 1/10, तो इसका मतलब कितना होता है आपके सामने 10% होता है, कितना होता है 10% होता है। अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त आप सभी के सामने कितना 1/11, तो इसका मतलब कितना होता है 11 कितना होता है मेरे दोस्त 9.09% होता है, या फिर कितना मेरे दोस्त 1/11% होता है। अगर मैं बात करूँ कितना मेरे दोस्त 1/12 की, तो ये कितना होगा 1/3% होगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 8.33% होगा। अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त 1/13 की, तो ये कितना होगा 9/13% होगा, या फिर कितना 7 पॉइंट, ठीक है भाई 7 पॉइंट। आप बोलोगे भैया ये कितना है मेरे पास 7 पॉइंट, यार मैं खुद ही भूल गया है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना है 13, और यहाँ पे कितना इतना है, तो आप बोलोगे भाई कितना आएगा यहाँ पे आपका 678 आएगा, 6 टाइम्स आएगा 12 120 117 69%, 7.69% आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे ही मैं कुछ ना कुछ सोचना चालू करता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है लाइफ में, ठीक है। मतलब पढ़ाते पढ़ाते अगर कुछ भी चीज़ दिमाग में आती है ना, टीचिंग की सबसे बड़ी चीज़ है ये मैंने जो फील करी है पिछले 4 सालों में जो मैंने फील करी है, ठीक है, कि जब भी मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ सोचने जाता हूँ ना, तो 100% हाथ रुक ही जाता है मेरा। मेरे हिसाब से सबका ही रुकता होगा जो टीचर्स हैं। अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते कहीं और अचानक से हल्का सा दिमाग चला गया, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे भाई कितना 1/13 का मतलब कितना 7.69%, या फिर कितना 7/9/13%। आप बोलोगे भाई ये चीज़ कैसे आ रही है, ये चीज़ कैसे आ रही है, तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ कैसे आई। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। आप बोलोगे 1/8 को जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आप बोलोगे भाई 100/8 बन गया ये,
तो इसको बस मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया। आप इसको काटना चाहो तो काट भी लो। तो ऊपर तो आ गया मेरे दोस्त 25, नीचे कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। या फिर क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो आप बोलोगे 2 को जब मैं 25 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 12 आएगा। तो आप बोलोगे 2 तो एज इट इज नीचे आएगा ही आएगा, ये वाला 12 जो है यहाँ आ जाएगा और ये वाला रिमाइंडर जो है यहाँ आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 12 1/2% भी लिख सकते हो। अगर आपके सामने कितना है 100/13 है तो इसका मतलब कितना है, आप बोलोगे भैया आपने अगर 100 को 13 से डिवाइड करा तो यहाँ पे कितना है 91 आया, 7 टाइम्स आया, रिमाइंडर कितना है 9 आया। तो आप बोलोगे भाई नीचे तो 13 का 13 ही रहेगा, ये वाला 7 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 9 जो है सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से कहानियां बनी है सारी की सारी। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। ठीक है, अब बहुत प्यार समझना। आप बोलोगे भाई इसके बाद अगर बात कर दो कितना मेरे दोस्त 1/14 की, तो इसकी वैल्यू होती है 1/7%, या फिर कितना मेरे दोस्त 7.14%। ठीक है, आप बोलोगे भाई कितना 1/15 की बात करें तो ये कितना होता है 6.66%, या फिर कितना 6/2/3% होता है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूँ कितना 1/16 की तो ये होता है 6 1/4%, या फिर कितना 6.25% होता है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया पूरी की पूरी कहानी जो है जो आपने बोर्ड पे लिखी है ये हमें समझ में आ गई है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब बात करें तो आप बोलोगे भैया इतना सा याद करना है क्या हमें? नहीं भाई, याद नहीं करना है आपको, अभी तो ये भी याद करना है आपको। ठीक है, याद नहीं करना है, कोशिश करूंगा आपको कुछ क्वेश्चंस के जरिए सिखा पाऊं कि भाई पहले इनकी आपको इंपॉर्टेंस पता करवाऊंगा, फील करवाऊंगा इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, याद तो हो ही जाएगी आपको जब क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने कम से कम 4-5 बार निकलना चाहिए, तब जाकर के सीजन निकलता है। मतलब बहुत बुक्स पढ़ी है यार, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी है। मतलब हर एक जो भी सीजीएल में जो भी धुरंधर रहे हैं जिनकी भी बुक्स आई है सारी बुक्स पढ़ी हुई है यार, इवन कैट की बुक भी पढ़ी हुई है। तो मतलब इसीलिए भाई कुछ चीज़ें टिप्स पे हैं, मतलब तो वो मेहनत के बाद ही होता है, कुल मिला के बात ही है। यहाँ पे कितना है 1/17 है, तो इसका मतलब होता है 5.88%। भाई बहुत ध्यान से इस चीज़ को रटी लो, रटी लेना इस चीज़ को। या फिर कितना होता है मेरे दोस्त 15/17%। ठीक है भाई, ये कितना है 1/18। तो आप बोलोगे भाई कितना होता है 5.55% होता है, या फिर कितना मेरे दोस्त 5/9% होता है। अगर मैं बात करूँ कितना मेरे दोस्त 1/19 की तो ये कितना होता है आपके पास 5.26% होता है, या फिर कितना मेरे दोस्त 5/19% होता है। अगर मैं बात करूँ कितना मेरे दोस्त 1/20 की तो ये कितना होता है आपके पास 5% होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे 1/24 की तो ये कितना होता है 4/1/6% होता है। कितना होता है 4/1/6% होता है, या फिर कितना 4.16% होता है। अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त कितना 1/40 की, ये कितना होता है आपका 2.5% होता है। तो एटलीस्ट आपको ये जो वैल्यूज है मेरे दोस्त ये आपको याद होनी ही चाहिए, या आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अभी तक आपको सच में ऐसा फील आ गया होगा कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। ठीक है, बिल्कुल सही जगह आए हो और 100% आपका भाई, आप बस जुड़े रहना। ठीक है, एंड में नंबर दूंगा, उस नंबर से जुड़ जाना आप लोग हमारे साथ। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आपका एक पल खराब नहीं होगा। ये मेरी 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 ना आपसे गारंटी। मतलब हम ऑफलाइन वाले बच्चे हमें जानते हैं कि मेरे दिमाग में 100 टाइम मतलब पूरा दिन ये चल रहा होता है कि बस मेरे बच्चों का रिजल्ट आ जाए, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ जाए, उनको हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ पढ़ा दें ताकि उनका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ जाए। क्योंकि मुझे पता है जब आपका टाइम खराब होता है तो उसकी क्या कीमत है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे कई लोगों की रील देखता हूँ कि 5 साल हो गए बट मुझे अभी तक एसएससी में कुछ नहीं मिला, 4 साल हो गए मुझे एसएससी में कुछ नहीं मिला। समझ में आया क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ? वो सिर्फ छोड़ो उन चीज़ों को, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ आप एकदम सही जगह आए हो। बस ट्रस्ट रखना, जुड़े रहना। आपके भाई का आपसे वादा है जिस दिन आपका एंड होगा ये सेशन का, उस दिन के बाद आपके भाई के आप दीवाने होंगे। ठीक है, और आपका भाई भी आपका दीवाना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। आगे कैसे बढ़ना होगा? सीखना होगा। हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हमें मेन सी फोड़ना है, तो आपको समझना होगा, सीखना होगा। क्या समझना होगा, सीखना होगा कि भैया मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि 1/2 की वैल्यू आपने बता दी इनटू में शो करके कि भाई 50% होती है। कितनी होती है? 50% होती है। भैया मुझे ये भी बता दो अगर 3/2 आ गया तो मैं क्या करूँगा? भैया अगर मेरे पास कितना 5/2 आ गया तो मैं क्या करूँगा?
तब भी आप क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई 100 करके आप लिख दोगे 150%। कैसा लिख दोगे, 150%। ठीक है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना 100 करके तो आप लिख दोगे कितना आ गया, 250% आ गया, 250%। मेरे को समझ में आ गया, आप बोलोगे वाह भैया समझ में आ गया ना। बट हम कंपटीशन में, बट हम किस में, कंपटीशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन और मेरे दोस्त जो बेसिक लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, दोनों को सिखाने की कोशिश करूंगा। अब कंपटीशन में क्या होगा, आपके सामने लिखा हुआ है ना 1/2, तो इसका मतलब आपको देखते ही पता होना चाहिए क्या होता है भाई, 50% होता है। तो जैसे ही मैंने कितना लिख दिया भाई, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 3 कर दिया, तो आप बोल दोगे भैया कुछ नहीं करा आपने। अगर इसके साथ 1/2 के साथ आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप 1/2 के साथ अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका क्या है, LHS है, और ये क्या है बाबू, आपका RHS है। तो एक मैथ्स का रूल ये बोलता है कि अगर जो छेड़छाड़ मैं इधर कर रहा हूं, वही छेड़छाड़ मेरे को इधर करनी पड़ेगी। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर आपने हाफ को इधर 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये जो 50 है, इस 2 की 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 50 होती है। तो आप बोलोगे भैया अगर आपने इस 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 50 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे भैया 3/2 बन गया इधर की साइड मेरे पास, और इधर की साइड 3 × 50 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, आप बोलोगे भैया 150% आ गया। मतलब मेरे दोस्त आपको अब कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखना है। कोई बात नहीं, मैं आपको हर जगह सिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप सीखते रहना। फिर मैंने क्या बोला मेरे दोस्त आप सभी के सामने कि मैंने क्या बोला, आपके पास कितना था 1/2, इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, 50% थी। कितनी थी, 50%। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन गया, 5/2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 5/2। तो आप इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से, क्योंकि आपने इधर 5 से मल्टीप्लाई करा है, तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। मतलब क्या है, आप बोलोगे भैया इसमें और इसमें कितना टाइम लगेगा। टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, सोचना आना चाहिए, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अगर हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो आपका CGL का प्रीलिम सिर्फ 1 घंटे का होगा, तो वहां पूरा गेम टाइम का है। अगर वहां आप इस तरीके से पेन चला रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है, और इस तरीके से भी अगर पेन चला रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखना चाहिए, इस 5/2 के अंदर आपको हाफ दिखना चाहिए। हाफ का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, 50 होता है, 50 होता है। और अगर मतलब क्या है, मैंने हाफ को 5 से मल्टीप्लाई करा, तो 50 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका आंसर कितना है, 250% आएगा। क्या सिंपल सी वैल्यू समझ में आई आपको, जो सिखाना चाहा वो आपको समझ में आया। अब मेरे दोस्त मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार समझना। आपके सामने है कितना, 1/3। तो आपने बताया भैया 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33% होती है बाबू, या फिर कितनी होती है आपके सामने, 1/3% होती है भैया। तो आप हमें ये भी सिखा दो भैया। तो आपने क्या करा था भैया, इसको मल्टीप्लाई करा था 100 से, तब ये वैल्यूज आई थी। ठीक है भाई, तो अगर मैं कितना कर दूं, 4/3 कर दूं, अरे 3 अगर मैं कितना कर दूंगा, 3 कर दूंगा, तो ये तो कट गया। इसका मतलब इनटू में कितना है, 100 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो मैंने कितना लिया भाई, 4/3। कितना लिया, 4/3 लिया। तो आप बोलोगे भाई आप इंटू कितना करो, 100 करो, यहाँ पे कितना करो, इंटू 100 करो। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इंटू 100 तो करूंगा मैं, बट मेरे को एक चीज पता है। चलो भाई एक बार बंदे देख लो, तुम कितना, ऐसे देख लो, बेसिक देख लो। तो आप बोलोगे भाई आपने ऐसे कर दिया, तो ये कितना बन गया मेरे पास, 400 अपॉन में कितना, 3% बन गया। पहली चीज तो ये, ठीक है भाई। अब आपको सिखा रखा है मैंने कितना कि 400, यहाँ पे कितना 3, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 3 से 39 आ गया, यहाँ पे भी कितना आएगा, 9 आएगा। तो आप बोलोगे भाई 133 आ गया मेरे पास, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप बोलोगे भाई इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 133 1/3% लिख दूंगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे बिल्कुल भैया आपने सिखा दिया, हमें समझ में आ। बट हम तो कंपटीशन में है भाई, हम किस में बाबू, कंपटीशन के बच्चे हैं, हम तो शेर है भाई कंपटीशन के। अरे शेर ही कह दे, हैं शेर ही कह दे। तो आप क्या बोलोगे भैया, हमें आपने अभी वहां पे सिखाया था कि कंपटीशन को कंपटीशन की तरह डील करना है। तो आप बोलोगे अगर भाई मेरे पास 1/3 का मतलब कितना है, 33.33% है, तो और क्या है इसका मतलब, 33 1/3% है, दोनों ही मतलब सेम है। 1/3 का मतलब समझ में आ गया। तो आप क्या बोलोगे, अगर मैंने कितना कर दिया भाई, 2 इंटू में कितना 1/3 कर दिया, तो भैया मैं इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करा है, ये मेरा LHS है, और ये मेरा कितना है बाबू, राइट हैंड साइड है। तो आप बोलोगे भाई अगर आपने इधर कोई छेड़छाड़ कर दी, ठीक है भाई, क्वेश्चन में ही छेड़छाड़ करना, कहीं और मत कर देना। तो आप बोलोगे भाई आपको इधर भी करनी पड़ेगी, छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे भाई आपको 2 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, किसको, 33.33% को। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो बन गया मेरे पास 2/3,
और इसका मतलब कितना गया मेरे पास 66.66%। या फिर अगर मैं बात करूं जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत प्यार से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है 33 1/3% लिखा हुआ है, या फिर इसको लिख सकता हूँ 33 प्लस में कितना 1/3, यहाँ भी परसेंट और यहाँ भी परसेंट। अरे अभी तो सिखाया था थोड़ी देर पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना, और इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को मेरे दोस्त किसके साथ, 2 के साथ। तो आप बोलोगे भैया ये 2 जो है पहले इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 33 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 66% आएगा, और जब ये 2 जो है इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भाई 2/3% आएगा। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 66 2/3% बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये कितना आ गया 66 2/3% आंसर आ गया। अब बताओ हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो पूरा तोड़ के ही चल दिया। मैंने तो शुरुआत में बोल दिया कि ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। ठीक है भाई, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर बात करें, कहानी है ये सीखने की, कहानी है ये वाली चीज सीखने की, ये भी तो आपको आना चाहिए, ये भी तो आपको आना चाहिए मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो आप क्या बोलोगे भैया, आपने 1/3 को मल्टीप्लाई करा किससे मेरे दोस्त, 4 से। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर कितना है मेरे पास 33 1/3% है, या फिर कितना है मेरे पास मेरे दोस्त 33.33% है। तो आपने क्या करा मेरे दोस्त, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे इधर कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है मेरे दोस्त, चलो मैं आपको ये चीज समझा रहा था। ठीक है, पॉज कर रहा था वीडियो मैंने कि सर आ गए थे, ठीक है, बात करने के लिए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त आप सभी के सामने, आप बोलोगे क्या है ना, एक्चुअली हमारे आज डिफेंस में यहाँ हमारा जो LWS कैंपस है पूरा बहुत बड़ा, उसमें क्या है ना कि ऑफिस का काम चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है बहुत बड़ा, है ना, बहुत प्यारा रिनोवेशन चल रहा है। तो जितने भी स्टूडियो है ना सब ऑक्यूपाइड है, सिर्फ यही एक स्टूडियो है यहाँ पे अवेलेबल। तो आज ही आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, बट अभी मैं करीब 1 से 1.5 घंटे की रिकॉर्ड कर दूंगा। मैं 2 घंटे की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आज आपके लिए, ठीक है, बहुत प्यार से देखना, पेशेंस से देखना। ये कितना है आपने, आप बोलोगे आपने 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करा। तो आप बोलोगे 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 1/3% होता है, या फिर कितना 33.33% होता है। तो आप इस चीज को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप पहले ये देखो, और का मतलब है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, फिर बाद में 4 से उसको मल्टीप्लाई करना, 2 अलग अलग वैल्यूज आई। तो आप बोलोगे भाई जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भाई 33 इंटू में 4 जो होता है ना, उसका मतलब होता है 132। कितना होता है मेरे दोस्त, 132 होता है, ठीक है, कितना होता है 132। आप बोलोगे भाई आपने सिखा रखा है कि भाई 33% प्लस कितना 1/3% भी लिख सकते हैं इस चीज को। तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई करा 4 से, किससे मल्टीप्लाई करा 4 से, ये कितना बन गया 33, ये कितना बन गया 132 बन गया। तो आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंट प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस चीज को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो एक तरफ तो आया 132% पूरा पूरा, एक तरफ आया 4/3% आया। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त कि भैया ये कितना है 4/3 लिखा हुआ है मेरे पास। तो ये मेरे पास, अब बहुत प्यार समझना, मैं मिक्स फ्रैक्शन कब बनाता हूँ, किसी भी चीज को मिक्स फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट करता हूँ, जब मेरा न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो, बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा भी नहीं तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब आप क्या करते हो, तब चेंज कर देते हो आप किसमें, चीजों को मिक्स फ्रैक्शन में, तब चेंज करते हो मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें मेरे दोस्त, मिक्स फ्रैक्शन में चीजों को। समझ में आ गई थी चीज? आप बोलोगे बिल्कुल भाई। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि भाई यहाँ पे 3 छोटा है 4 बड़ा है ना, अरे हाँ या ना बोलो। आप बोलोगे बिल्कुल भाई। तो आप बोलोगे भाई इसको देखो, मैं अगर बहुत प्यार से देखूं तो यहाँ पे तो लिखा है 132%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करूंगा, 4 को डिवाइड कर दो 3 से, यहाँ पे कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और यहाँ पे क्वेश्चन कितना आएगा 1। तो आप बोलोगे भाई नीचे कितना आएगा मेरे पास 3 तो आएगा। इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 1 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कितना है बीच में प्लस है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया आपने तो उधेड़ दिया बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त, अगर आगे बात करें तो आप क्या बोलोगे भैया कि इस चीज को अगर बहुत प्यार से देखें तो इस चीज का मतलब कितना है 1 + 1/3, यहाँ भी परसेंट है और यहाँ भी परसेंट है। तो आप बोलोगे भाई 132 में जब ये वाला 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 133 आ जाएगा, प्लस में कितना क्या 1/3% आ गया आपके पास। ठीक है भाई, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। तो मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, आपका 133 1/3
3% में। ये इस तरीके से बना है। तो मतलब क्या है कहने का, मैंने आपको समझा दिया कि अगर मेरे सामने अगर कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है तो उसका मतलब कितना होता है 1/3% होता है। हालांकि इसको दूसरे तरीके भी समझाऊंगा, बट अभी मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर इसकी बात करूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 133.33% हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब आगे बढ़े मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलेंगे सारे के सारे बच्चे कि भैया आपने 1/3 के बारे में बता दिया, 1/4 का मतलब कितना होता है आपका 25% होता है। तो अगर बात करूं कितना मेरे दोस्त 3/4 की, तो आपने अगर मेरे दोस्त 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करा है तो आप बोलोगे 1/4 का मतलब कितना होता है 25% होता है। तो अगर आपने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी किससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 75% आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। ठीक है, फिर अगर बात करें तो कितना, अगर 5/4 की बात करें तो आप बोलोगे 1/4 का मतलब कितना था आपके पास 25% था। तो आपने इसको 5/4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा है 5 से, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। फिर अगर आगे बात करें आप सभी से तो कितना है 1/5, तो इसका मतलब कितना होता है 20% होता है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 2/5 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो 2/5, तो आप बोलोगे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा 40% बन जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ कितना है 1/5, इसका मतलब कितना है आपके पास 20% है। तो मेरे दोस्त अगर मैं इधर किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 4/5, तो इधर मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80% आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, पूरी पिक्चर समझ में आ गई। फिर अगर बात करूं मैं सभी से, तो मैंने क्या बोला आपको, एक चीज यही पता कर लो कि 6/5। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। कैसे होगा, आप बोलोगे आपके पास 1/5 की जो वैल्यू है वो कितनी है 20% है। तो आप बोलोगे भाई इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6/5 की जो वैल्यू हो गई है तो वो कितनी हो गई आपकी 120% हो गई है। कितनी हो गई है 120% हो गई है। ये सारी चीजें काम की ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कितना 1/6 की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, इसको तो मार्क कर लेना, किसी ना किसी पेपर में आपको ये वैल्यूज देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे 1/6 का मतलब कितना है 16.66% है, या फिर कितना है 16/3% है मेरे दोस्त। तो आपसे अगर बात कर रहा है वो कितना 1/6 की बात करी तो इतनी हो गई आपसे वैल्यू। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ सही तो है। फिर इसके बाद आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है कितनी भाई 5/6 की। इसकी वैल्यू आती है 5/6 की वैल्यू हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो तो आप क्या बोलोगे भैया कि हमारे पास 1/6 की वैल्यू कितनी है 16.66% है, या फिर कितना है 2/3% है। तो आप क्या बोलोगे भैया आपने मल्टीप्लाई करा किधर 5 से मल्टीप्लाई करा है, तो इस वाली चीज को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली चीज को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिखा हुआ है 16 प्लस में कितना 2/3% लिखा हुआ है। तो इस पूरे को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और जब मैं 5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 10, कितना 10/3% हो जाएगा। अब ये आपका न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो आप बोलोगे भाई मेरा जो अंश है, अंश और हर बोलते हैं शायद, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है सॉरी न्यूमिनेटर जो है मेरा बड़ा है, क्या है बड़ा है। तो आप बोलोगे भाई इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, आप बोलोगे 80। इसको चेंज करूंगा तो आप बोलोगे भाई कैसे 10 यहाँ पर है, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना 3 है। जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये आएगा 3/1/3% आएगा, और यहाँ भी कितना है परसेंट। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 83 1/3% बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलोगे भैया हमें डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट 83 1/3% का मतलब कितना होता है आपका, कितना होता है मेरे दोस्त 5/6% होता है, या फिर मेरे दोस्त कितना 83.33% की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त वो कितनी होती है 5/3 होती है। ये आप सभी को आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्लियर हो गई पिक्चर, बहुत प्यार से मैंने समझाने की कोशिश करी है। मैंने क्या बोला था आपको, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी और इसी पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं आपको कि अगर मैं आपसे पूछूं 83 1/3% तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको 5/6 याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ो। अगर आगे बढ़ेंगे अपन बात करेंगे चर्चा करेंगे तो आपके सामने आएगा 1/7। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना होता है 14 2/7% होता है, या फिर कितना 14.2
8% होता है। कितना होता है? 14.28%। तो अगर मेरे दोस्त मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इतनी जगह सिखा चुका हूँ, तो ये कितना बन जाएगा? 2/7 बन जाएगा। तो आप बोलोगे भाई इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 4/7% बन जाएगा, या फिर कितना मेरे दोस्त? 28.56% बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आप बोलोगे भाई कितना हो जाएगा? 3/7 बन जाएगा। तो आप बोलोगे भैया इधर भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 42 आ जाएगा। और इधर मैं 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे कितना? 7% आ जाएगा। या फिर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भाई कितना हो जाएगा? 42.28 3 84% हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। फिर अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, जब मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? 4/7 बन जाएगा। तो इधर ही मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो आप बोलोगे भाई 56 आ जाएगा। जब मैं 14 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 56 आएगा। लेकिन जब इस 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 8 में कितना? 7% आएगा। तो मैंने क्या बोला? जब मैं इसको लिखी पूरे को मिक्स फ्रैक्शन में रहा हूं, ये पूरा का पूरा है ही मिक्स फ्रैक्शन, तो मेरे को ये जो है इस डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं चाहिए ऊपर, मेरे को छोटा चाहिए। तो आप बोलोगे भाई इस चीज को भी किस में कन्वर्ट कर दो? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे मेरे दोस्त, तो आपका आंसर जो आएगा 57/7% आएगा। कैसे आएगा दोबारा देख लो। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को इसी चीज में प्रॉब्लम होती है यार, हम तो पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, तो पता है ना कि कहां पर लूप होल होते हैं। मुझे तो पता है ना भाई, ये चीज भी नहीं आती बच्चों को कि भाई 57/7% बन कैसे गया? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना आ रहा लोगों को यार। तो आप क्या बोलोगे भैया? यहाँ पे लिखा हुआ था 56 8/7% लिखा हुआ था। तो आप क्या बोलोगे भैया? यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पे कितना है? 8, तो यहाँ पे कितना आएगा? 7, यहाँ पे कितना आएगा? 1, और यहाँ पे कितना आएगा? 1। तो आप इस चीज को कन्वर्ट कैसे करोगे? ये जो 7 है ये तो एज इट इज यहाँ पर रहेगा नीचे, एज इट इज नीचे रहेगा आपका 7। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर? आप बोलोगे बिल्कुल भैया। फिर अगर बात करें तो ये जो 1 है, ये वाला 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। और जो रिमाइंडर का 1 है ना, ये वाला, ये कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और ये परसेंट हो गया। तो आपने क्या पाया भाई? इस चीज को आपने कन्वर्ट कैसे करा? 56% तो था ही, प्लस में 8/7 को आप कैसे लिख सकते हो? 1/7% लिख सकते हो। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 57 1/7% आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। इसके अलावा आप सभी को एक वैल्यू और पता होनी चाहिए, कितना? 5/7 की। किसकी वैल्यू मेरे दोस्त? 5/7 की। 5/7 कितना होता है? 71 3/7% होता है। कितना होता है? 71 3/7% होता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर होगी पिक्चर? तो आपको ये चीज तो याद होनी चाहिए। अगर बात करूं मैं इसकी, बहुत प्यार से देखना कैसे बनाइए। आप बोलोगे 14 2/7 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा है? 5 से मल्टीप्लाई करा है। 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? 70% बन जाएगा ये। प्लस में ये जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 10/7% हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब आपका वापस से न्यूमरेटर जो है बड़ा हो गया, तो इस चीज को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 70% प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास? 1/3/7% हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 71 3/7% बन जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, पिक्चर क्लियर हो गई। ठीक है मेरे दोस्त। फिर अगर आगे बात करें हम इसकी, अगर आगे बात करें तो कितना है मेरे पास? 1/8। तो 1/8 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है 12.5% होता है। या फिर कितना मेरे दोस्त? आप बोलेंगे सारे के सारे बच्चे, मेरे पास कितना होता है मेरे दोस्त? 12 1/2% होता है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कितना? 3/8 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना होता है? 37.5% होता है। या फिर कितना मेरे दोस्त? 37 1/2% होता है। ठीक है भाई, करा कुछ भी नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने बस। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे दोस्त? 5 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से। तो आप बोलोगे भाई इस पूरी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो 125 × 8 जो 5 जो होता है वो 62.5% हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अरे इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे भाई जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 62 1/2% ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया, कहानी जो है बहुत प्यार से क्लियर हो गई है हमारे को। फिर अगर बात करें तो 1/9 और 1/11 की अपने आप में बहुत प्यारी कहानियां हैं। अगर मैं बात करूं किसकी मेरे दोस्त? 1/9 की, ये कितना होगा आपके पास? आप बोलोगे 11.11% होगा भैया। या फिर कितना होगा? 11 1/9% होगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अगर मैं बात करूं कितना? 2/9 की, तो आपने कुछ नहीं करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 22.22% आ जाएगा। या फिर कितना मेरे दोस्त? 22 2/9% आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त 3/9 की, तो आप बोलोगे भैया ये 3 से जब इसको काट दूंगा तो मेरे पास फ्रैक्शन कितने देगी? 1/3। और 1/3 का मतलब आप बता ही चुके हो, 33.33% बता चुके हो आप। ठीक है मेरे दोस्त। या फिर कितना? 33 1/3% बता चुके हो आप।
फिर अगर बात करूं मेरे दोस्त कितना आपका 4/9 की, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे भाई इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 44.44% आ जाएगा, या फिर कितना 4 आ जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आ गई आपको। फिर अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कितना 5/9 की, तो आप बोलोगे भाई कितना आ जाएगा 55.55% आ जाएगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 5/9% आ जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं कर रहे, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई। फिर मेरे दोस्तों अगर बात करें 6/9 की, तो आप बोलोगे भैया इसको अगर देखूं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और 2/3 की वैल्यू आपको बता ही चुका हूँ 66.66%, या फिर कितना 66 2/3% होती है इसकी वैल्यू। अगर मैं बात करूं आप सभी से कितना मेरे दोस्त 8/9 की, तो आप क्या बोलोगे भैया ये कितना आ जाएगा आपके पास 88.88% आ जाएगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 8/9% आ जाएगा। मैं बात करूं कितना मेरे दोस्त 7/9 की, ये कितना होगा 77.77% होगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 7/9% होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करें तो आपसे ये कितना है 1/11, 1/11 का मतलब कितना होता है 9.09% होता है, कितना होता है 9.09% होता है। तो अगर मैं 2/11 की बात करूंगा तो आपने 2 से इधर मल्टीप्लाई करा है इस पूरे में, ठीक है मेरे दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18.18%, या फिर कितना मेरे दोस्त 18/11% आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर बात करूं 3/11 की तो ये कितना होगा 27.27% होगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 3/11% होगा। अगर मैं बात करूं कितना मेरे दोस्त 4/11 की, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 36.36% होगा, या फिर कितना 4/11% होगा। मेरे दोस्त बहुत काम की चीजें हैं, सारी की सारी काम की ध्यान रखना। मैंने क्या बात करी भाई 5/11 की, तो आप बोलोगे भाई ये कितना होगा आपका, कितना होगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे 45.45% होगा, या फिर कितना 5/11% होगा। अगर मैं बात करूं आपसे कितना 6/11 की, तो कितना होगा 54.54% होगा, या फिर कितना 6/11% होगा। अब आप सभी का होमवर्क है 7/11 की वैल्यू लिखोगे, 8/11 की वैल्यू लिखोगे, और 9/11 की वैल्यू आप लिख के जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, किस में छोड़ के जाओगे, कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाओगे आप सभी के सभी। फिर अगर आगे बढ़े आप सभी से बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। मैं अगर बात कर रहा हूँ कितना 1/किसकी मेरे दोस्त 12 की वैल्यू होती है 8 होती है, या फिर कितना होती है मेरे दोस्त 8.33% होती है। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर हम बात करें किसकी मेरे दोस्त 5/12 की, मैं तो बात करूंगा किसकी 5/12 की, तो आप क्या बोलोगे भैया जब मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 40 प्लस में कितना 5/3 और ओवरऑल में कितना परसेंट। तो आप बोलोगे भाई कितना हो गया 40 हो ही गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर जो है बड़ा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 + 2 5, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं कितना हो जाएगा 41/2/3% हो जाएगा। तो आज के बाद आप सभी को गुलामी से लिख रहा हूँ, बहुत प्यार समझ लेना, 5/12 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 41/2/3% होती है मेरे दोस्त। बहुत ध्यान से सीख लेना इस चीज को और समझ लेना सारे के सारे विद्यार्थी। क्या समझ में आ गया? आप बोलोगे बिल्कुल भैया क्लियर हो गई पिक्चर एकदम तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं इसके बाद आप सभी से, ठीक है, इसकी बात करूं मैं, अगर आपको पता है 1/15 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है 6/2/3% होती है। ठीक है भाई, या फिर कितना 6.66% होती है। तो अगर मैं बात करूं कितना मेरे दोस्त 2/15 की, किसकी बात करूं 2/15 की बात करूं, तो ये आपका कितना होगा 13.33% होगा, या फिर कितना होगा मेरे दोस्त 1/3% होगा। ये कैसे बना, कैसे बना ये? तो आप बोलोगे भैया आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अब आपने क्या करा होगा भैया 6 प्लस में कितना 2/3% को किससे मल्टीप्लाई करा होगा मेरे दोस्त 2 से मल्टीप्लाई करा होगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, और 2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो आप बोलोगे भाई ऊपर वाली चीज बड़ी है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 12 प्लस में कितना 3 1 जा 3, 3 + 1 4, तो ये कितना आ गया मेरे पास 13 1/3%, या फिर कितना 13.33%। आप बोलोगे बिल्कुल भैया पूरी कहानी बहुत प्यार से समझ में आ गई। इसके बाद अगर बात करूं तो आप क्या बोलेंगे 1/16 का मतलब कितना होता है 6.25% होता है, या फिर कितना होता है मेरे दोस्त 6 1/15
4% होता है। तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5/16 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 5 होता है 125 और एक कैरी चला गया, 5 × 6 जो होता है 30 होता है, 30 और 1 31.25% आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आज के एग्जाम्स को देखते हुए, ठीक है मेरे दोस्त। या फिर आप क्या बोलोगे, आप जब मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 30 और ये कितना मेरे दोस्त 5/4 बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये ऊपर वाली चीज बड़ी है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये कितना आ जाएगा 30 प्लस में कितना, आप बोलोगे सर 4 एकम 4, 4 + 1 5, तो आप बोलोगे भाई ये कितना आ जाएगा मेरे पास 31 1/4% आ जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया अभी तक आपने जो भी पढ़ा है सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है मेरे दोस्त। जो आपसे कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उन सभी के आपको क्या देने हैं, जवाब जरूर देने हैं। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, बहुत प्यारी चीजें हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, ठीक है। देखो अब आगे यहां तक हमने बहुत प्यारी प्यारी चीजें पढ़ ली है ना, अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत प्यार से शिद्दत से देखने की समझने की कोशिश करना चीजों को, ठीक है। अब मैं आपका सभी के सामने कुछ चीजें लिखूंगा, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अगर बात करें, अभी आपने क्या देखा कि भाई फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यूज देखी, लेकिन आपको ना कुछ चीजें ऐसी है कन्वर्ट करनी आनी चाहिए कि परसेंटेज वैल्यूज है उनको अगर हमारे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम तेजी से कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको वो आना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे अगर मैंने आप सभी के सामने लिख दिया, कितना लिख दिया 156 2/3% लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मेरे दोस्त कि इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त, सारे के सारे बच्चे, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सारे के सारे बच्चे कि भैया इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं कि 100% तो एक बना लेते हैं, इसको ऐसे 50% एक बना लेते हैं, और 6 2/3% एक बना लेते हैं। एक तरीका है आपके पास ये कि मतलब इस चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है, पके हुए चावल कैसे देख लेंगे कि भैया ये कितना है 150% है, प्लस में कितना है 6 2/3%, ये अलग से है। तो आपके पास ये और ये दो चीजें दिख रही है साफ साफ, आप बोलोगे बिल्कुल भैया दिख गई हमारे को। तो आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त सारे के सारे बच्चे प्यार से कि भैया अगर मैं यहां देखूं तो ये कितना आ जाएगा एक। आप वो हमेशा एक चीज समझ के चलनी है मेरे दोस्त, क्या समझ के चलनी है कि 100% की जो वैल्यू है मैथ्स के अंदर वो कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। ये सारे के सारे बच्चे क्या बोलेंगे, आप बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे भैया इसका मतलब कितना है, एक है, ठीक है भाई समझ में आ गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ हो जाएगा, ठीक है भाई समझ में आ गया। इसका मतलब कितना है 6 2/3% है, तो इसका मतलब कितना है 1/15 है। आप बोलोगे इसका कोई नहीं, तो इसका कौन होगा, नीचे एक होगा। 2 1 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो 30 होगा। आप बोलोगे 1 से 30 को उड़ाऊंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 इंटू में कितना, 1 आ गया। आप बोलोगे 2 से 30 को उड़ाऊंगा तो कितना आएगा, 15, प्लस 15 इंटू में कितना आ गया मेरे पास, ये वाला 1 आ गया। फिर 15 से इसको उड़ाऊंगा तो कितना आएगा, +2, और मेरे पास यहाँ पे कितना गया, ऊपर वाला 1 आ गया। तो आप बोलोगे नीचे कितना है मेरे पास, 30 है बाबू। आप बोलोगे भाई कितना हो गया 30, ये कितना 15 45, और ये 2 कितना 47। तो आप बोलोगे भाई 47 अपॉन में कितना 30 आ गया। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया हम इसको पता नहीं कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने एक तरीका ही बता दिया भाई बिल्कुल प्यार से, आप बोलोगे बिल्कुल भाई समझ में आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप पके हुए चावल क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। 150% का मतलब कितना होता है, 3 अपॉन में कितना मेरे दोस्त 2 होता है। और इसका मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर 1 अपॉन में कितना 15 होता है। आप बोलोगे भाई ये कितना बन गया, नीचे 30 बन गया। आप बोलोगे 2 से इसको काटूंगा कितना आएगा 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 15 को जब 30 को जब 15 से काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 2, और उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 47 अपॉन में कितना 30 आ गया। और तोड़ने के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं यार, अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उंगली यहाँ से पकड़ोगे मेरी या यहाँ से पकड़ोगे, बात सेम है, तुम्हारा भाई तुम्हारे को सिलेक्शन तक पहुंचा ही देगा, ठीक है भाई। खुद ने भी लिया है तो तुम्हें भी दिलवाई देगा, ठीक है भाई। तो बहुत प्यार से समझना और देखने की कोशिश करना, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला, अगर आपके सामने लिखा हुआ है कितना 472.5% लिखा हुआ है, तो जैसा कि आपको पता है कि भैया 100% का मतलब कितना होता है, एक होता है। तो 200% का मतलब कितना होगा बाबू, आपका 2 होगा। अगर 300% की बात कर रहा हूं तो बाबू तो आप क्या बोलोगे सर 3 होगा। तो उसी तरीके से 400% की अगर बात करूंगा तो बाबू तो कितना होगा आपका 4 होगा। तो आप इसको ऐसे तोड़ेंगे कैसे भाई कि 400% एक तोड़ दिया मैंने, बचा कितना 60% मैंने एक तोड़ दिया, प्लस मैंने कितना 12.5% एक तोड़ दिया। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसे क्यों तोड़ा, आपने अब की बार 400 + 50 + 22.5 ऐसे क्यों नहीं तोड़ा। तो मेरे को ये देखना होता है कि 2.5 जो है 2.5 जो है
ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया आपने पढ़ा है कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होती है, तो इसीलिए मैंने 12.5% को ऐसे निकाल लिया। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भाई इसका मतलब कितना है, 4 है, इसका मतलब कितना है 3/5 है, इसका मतलब कितना है आपके पास 1/8 है। आप बोलोगे सर इसके नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना है, 5 है, 8 है, तो आप बोलोगे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। फिर आप बोलो 40 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 160 आएगा। फिर आप बोलोगे सर इस 5 से 40 को काटूंगा कितना आएगा, 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर इस 8 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 5 आएगा। तो ये कितना हो गया, 184 हो गया, और 184 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 189/40। तो आप बोलोगे भैया मेरे को इसकी जो क्या पता लगी, वैल्यू पता लगी, फ्रैक्शन वैल्यू पता लगी, वो कितनी आई, 189/40 आ गई है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, अगर मैं आप सभी के सामने लिख दूं 427.27%, ऐसा एग्जांपल ले दूं, तो आप क्या बोलोगे भैया, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 400 तो आप एक तोड़ दो, और मेरे दोस्त कितना 27.27% आप एक तोड़ दो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो आपके पास 4 हो जाएगा, और इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे भैया 27 का मतलब कितना है, इसमें मेरे को इतना दिख रहा है 9 दिख रहा है 9, तो आप बोलोगे भैया इसकी बात करो तो ये कितना आएगा मेरे पास, 3 में कितना 11, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 44, इसको इधर देखोगे तो कितना जाएगा 47, तो 47/11 आ गई। मतलब मेरे पास 427.27 की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी है, 47/11 आ गई है। आप बोलेंगे सारे के सारे बालक कि बिल्कुल भैया समझ में आ गया मेरे को। ठीक है भाई, ये मैंने चेंज सिखा दिया आपको, मतलब जो भी चीज बनती है सारी की सारी मैं आपको करवा दूंगा अभी की अभी। ठीक है भाई, अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अब अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 8/5, ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भाई इंटू 100 कर दो तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास, 160 निकल जाएगी। बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जो आपको समझना है, जैसे मैंने लिख दिया 11/7। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भैया ऊपर क्या है, न्यूमिनेटर है, ऊपर क्या है आपके पास, न्यूमिनेटर है, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। आप बोलोगे भैया पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो आप बोलोगे सर यहां पर कितना आएगा, 7 आएगा, 7 एकम कितना होगा, 7 होगा, बचा कितना 4, 7 एकम 7, 7 + 4 11। आप बोलोगे बिल्कुल मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इस एक का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ठीक है मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त 4/7 का मतलब जो होता है, जो मैंने आपको सिखाया था, कितना होता है 57, 1/7% होता है। अरे यहाँ पे सिखाया तो है आप लोगों को, देखो बहुत प्यार से देखना, यहाँ पे सिखाया तो है कि भाई अगर मैं 7 की बात कर रहा हूं तो 4/7 की वैल्यू कितनी होगी, 57, 1/7% होगी। सिखाया है कि नहीं सिखाया है? आप बोलोगे बिल्कुल भैया आपने सिखाया है, बहुत प्यार से और बहुत दिल से सिखाया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जब हम आए तो आपने क्या पाया भाई, इसका मतलब 100%, इसका मतलब कितना 57, 1/7% है। तो ये ओवरऑल कितना बन गया, 157, 1/7% बन गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आपके सामने कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 12/11 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे भाई इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया मैंने, 11, 1, और यहाँ पे कितना इतना आ गया। तो इस 1 का मतलब कितना है आपके पास, 100% है। और मेरे दोस्त 1/11 का मतलब कितना होता है आपके पास, 9.09% होता है। तो आप बोलोगे भाई इसका मतलब कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया, और इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी, आप बोलोगे भाई इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 109.09% आ जाएगा। तो आप बोलोगे भाई 12/11 की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास, परसेंटेज वैल्यू, वो कितना आ गई है, 109.09% आ गई। आई होप आपको समझ में आई होगी दोनों चीजें। मैंने आपको ये चीज भी सिखा दी कि अगर मेरे पास कोई बड़ी परसेंटेज वैल्यू है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, और अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी अगर परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आपका भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आया, बहुत प्यार से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, 58.88% ऑफ 3060। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर 6.66% ऑफ 3375। ठीक है भाई, 5.26% ऑफ 3990। क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शंस है। तो आपको वैल्यूज थोड़ी सी याद हो जाए आज की क्लास में, इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने ही बनाए हैं, कहीं से भी नहीं उठाए मैंने, सिर्फ खुद ने बनाए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस करवा सकूं। तो आप बोलोगे भैया ये वैल्यू तो मैंने कहीं पे पढ़ी है, इसकी मैंने
फ्रैक्शन वैल्यू कहीं ना कहीं पे पड़ी है। तो आप बोलोगे भैया आपने बताया था कि 1/17 का मतलब कितना होता है, 5.88% होता है। तो मैंने बोला था आपको वाइसा वर्सा याद रखना है। तो 5.88 मतलब 5.88 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा। तो आपसे इस ऑफ का मतलब कितना होता है, मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में। आप बोलोगे भैया इसका मतलब कितना है, 1/17 इंटू में कितना है 306 और ये कितना है 0 है, प्लस में 6.66% का मतलब कितना होता है, 1 बाय कितना होता है मेरे पास 15 होता है, इंटू में 3375 लिखा हुआ है आप सभी के सामने, प्लस अगर इसकी बात करें तो ये होता है 1/19 और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 19 इंटू 21 लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है 400 में से एक कम है। तो ये कितना है आपके पास 3990 लिखा हुआ है। बस अब इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको इनकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यूज याद नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगा दोगे मेरे दोस्त। तो बस आपको यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं कि आपको ये वैल्यूज याद होनी ही चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी है परसेंटेज तो रीढ़ की हड्डी हमारी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 17 से इसको काटूंगा मैं, 17 एकम कितना आएगा मेरे पास 17 आएगा, और आपके पास कितना बच गया मेरे पास 136 हो गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास 18 और एक 0 एक्स्ट्रा में आ गई। ठीक है भाई, तो मतलब ये लिखा हुआ 17 का स्क्वायर प्लस में कितना 17, ये मेरे पास 15 का क्यूब लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर 15 के क्यूब में से 15 गए तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 2 2 5 आएगा। आप बोलोगे भाई 19 से इसको काटूंगा मैं तो मेरे पास कितना आएगा 21 और एक 0 एक्स्ट्रा में आएगा। तो आप बोलोगे भैया अगर बात करें तो एंड तो होगा 5 से, एंड 5 से सारे ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। फिर आप बोलोगे सर 8 और 2 10 10 और एक 11 हासिल लगी 1। फिर आप बोलोगे 1 3 5 6 615 आ रहा है क्या इसका आंसर, चेक कर लेना भाई, मैंने 615 निकाला है। आप बोलोगे 100 300 और कितना 500, ये बन गया 600, ये बन गया 615, ये बन गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ो भाई। आप बोलोगे भाई 2 7 और 2 7 का मतलब आपने कितना बताया था, 3 अपॉन में कितना होता है 11 होता है, इंटू में इसका मल्टी, ये क्या लिखा हुआ है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये कितना है 1430 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, फिर अगर इसकी बात करें तो आप बोलोगे भाई इसका मतलब कितना होता है 1/3 होता है, और इसकी बात करें तो ये कितना है 729 है। आप बोलोगे भाई इसकी बात करें तो आपने बताया था कितना 2/15 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, और इसकी बात करें तो कितना लिखा हुआ है 135 और एक 0 एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। आप बोलोगे भाई 11 से जब इसको काटूंगा मैं तो आप बोलोगे सर कितना आएगा मेरे पास 130 आएगा। जब 3 से इसको काटूंगा मैं तो ये मेरे पास आप बोलोगे भैया कितना आ जाएगा 243 आएगा मेरे हिसाब से, हाँ 40 हाँ, ये कितना आएगा 243 आ जाएगा मेरे पास। आप बोलोगे 15 से जब इसको काटूंगा मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 90 आ जाएगा। आप बोलोगे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आएगा 390 आएगा मेरे दोस्त। जब मैं इसको देखूं तो ये कितना आएगा 243 आएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे सर ये कितना आ गया 180 हो गया। तो आप बोलोगे 300 500 600 600 और 690 670 670 और 40 कितना हो जाएगा 813, इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट, 813 इसका आंसर है भाई, चेक कर लेना आप लोग, मैंने 813 निकाला है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल। तो मतलब है क्या, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको वैल्यूज सिखाई कि वैल्यूज कैसे बनी, अभी उनका यूज लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको सिखा पाऊँ। ठीक है मेरे दोस्त, कि आपको मेरे को पता है कि याद नहीं होगी, बट अगर ये क्वेश्चंस भी लगा लोगे साथ के साथ तो थोड़ा बहुत दिमाग को क्या करोगे, सोचने की कोशिश करोगे, यार इसकी वैल्यू तो मैंने बताई थी, इसकी वैल्यू तो मैंने बताई थी। आप बोलोगे भैया अगर आपने इसको देखे हम बहुत प्यार से, तो आप बोलोगे भाई इसकी वैल्यू आपने कितनी बताई थी 1/6 बताई थी, इंटू में कितना 6 का क्यूब और एक 0 एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है 216 और कितना 0। इसकी वैल्यू सर आपने कितनी बताई है, इसमें मेरे को 9 दिख रहा है ना, तो मतलब नीचे कितना रहा होगा 11, ऊपर कितना आ गया मेरे पास 9, इंटू में कितना है 165 है। ठीक है भाई, अगर इसकी बात करूँ तो भैया आपने बताया था 12.5, 1/8 का मतलब 12.5, तो ये कितना लिखा हुआ है 3/8 लिखा हुआ है, इंटू में कितना है 640। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चंस के जरिए कि मेरे दोस्त कितनी इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, कितनी इंपॉर्टेंट है वैल्यूज यार, याद होनी चाहिए ना यार, तो वो चीज है। तो आप बोले भाई 6 से इसको काटूंगा मैं तो मेरे पास कितना आएगा 36 और एक 0 एक्स्ट्रा में, 11 से इसको काटूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास 15 आएगा, 8 से इसको काटूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास 8 और 0 आएगा। आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना गया मेरे पास 360 आ गया है, यहाँ पे कितना गया भाई मेरे पास, आप बोलोगे भाई कितना 135 आ गया है, यहाँ पे कितना गया मेरे पास 240 आ गया है। आप बोलोगे 300 400 और ये कितना मेरे को 600, तो ये बन गया 600 और ये 700, ये बन गया 735, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मैं ऐड किस तरीके से कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें हो रही है, सब कुछ सिखाया जाएगा रैंकर्स में, यहाँ पे टेंशन मत लो। आपकी जब जिम्मेदारी हमने ले ली है तो हम ही आपको सिखा करके भेजेंगे। क्लियर हो गई पिक्चर? आप बोलोगे बिल्कुल भैया। आगे बढ़ो भाई, 8.33
परसेंट, 8.33% की भाई परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/12 होती है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो तो ये लिखा हुआ है 12 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना है 18.75% है। तो आप बोलोगे भाई 6.25 को इसकी वैल्यू पता करूं, ये कितना होता है 1/16 होता है। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/16 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18.75% आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भाई ये कितना है 3/16 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में कितना है 480 है, प्लस में इसका मतलब कितना होता है 2/3 होता है, इनटू में कितना 33 और एक जीरो एक्स्ट्रा में। आप बोलोगे भाई इससे जब इसको काटूंगा तो 12 का स्क्वायर आएगा, मतलब कितना आ गया 144 आ गया। जब इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा 30 आएगा, 30 इंटू 3 करूंगा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। आप बोलोगे भाई जब इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा 110 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 220 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो आप क्या बोलोगे एंड तो सब में 4 से हो रहा है, तो आप बोलोगे 2 11 11 और 4 11 और 4 मेरे दोस्त कितना 15, हाथ से लगी 1। ठीक है, एंड में कितना है 4 तो है ही, 54 आ रहा है भाई, 54 इन दोनों में, इसमें और इसमें। ठीक है, फिर आप बोलोगे भाई 200 और ये कितना 300 और ये कितना आएगा 454। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या समझ में आया कि वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है इसको भी देख लो, ये कितना है मेरे दोस्त 14.28%, तो इसका मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 1/7 होता है। इनटू में अगर इसकी बात करें तो ये कितना लिखा हुआ है 497 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, प्लस इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है कितना तुम्हारे पास 4/7 ऑफ, ये कितना है 287 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो में कितना है 560 है। आप बोलोगे भाई 7 से 100 काटूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास 7 और 1 आएगा। जब इस 7 से 100 काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4 और 1 आएगा। जब इस 8 से 100 काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 70 आएगा। आप बोलोगे भाई ये कितना गया मेरे पास 71, प्लस में कितना आप बोलोगे सर 16 और एक कितना 4 आ गया, ये कितना गया मेरे पास 70 आ गया। तो आप बोलोगे 70 और 70 140, 140 और 160 300, 305 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो सबसे पहली चीज तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिनको एसएससी की तैयारी करनी है। ठीक है भाई, बहुत प्यार से इस चीज को समझ लो कि मोर देन इनफ पढ़ा दूंगा इस पे। जो प्रेजेंट टाइम पे एसएससी का लेवल चल रहा है उससे प्यारे लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग चीजों को, तो बस पेशेंस से सामने देखने की समझने की कोशिश करना। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं बहुत प्यार से। ये अब आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क बनाने की ट्राई करना। अब मुझे जो सिखानी है आपको चीजें वो सिखानी है सक्सेसिव इंक्रीज। हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक होता है, अगर हम बहुत प्यार से पहले तो चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें सीखो। मैं आप लोगों से सिंपल चीज़ पूछता हूँ, सभी बच्चों से सक्सेसिव इंक्रीज पाएंगे, बट उससे पहले मैं आप सभी से, सभी मेरे नन्हे मुन्ने, सारे मेरे भाइयों से, सारी मेरी बहनों से, ठीक है भाई, सबसे एक चीज़ पूछने जा रहा हूँ। क्या पूछने जा रहा हूँ आप लोगों से कि भाई अगर मैंने किसी चीज़ को 20% से बढ़ा दिया, अगर मैंने किसी चीज को 20% से बढ़ाया, तो इसको समझने की कोशिश करो कि क्या चीज करी मैंने। कोई चीज थी, मेरे पास कोई चीज थी, मैं उसको कितना बढ़ा रहा हूँ 20% से बढ़ा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर जो चीज थी मेरे पास, इनिशियल चीज थी मेरे पास, इनिशियल, वो मैं कितना मान सकता हूँ 100x मान सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्त कि 100x को भैया आपने कितने से बढ़ाया 20% से बढ़ाया। तो मेरे दोस्त आप सबसे पहली चीज तो ये निकालो कि 100x का 20% कैसे निकालेंगे। परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा मेरे पास 100 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। इस 100 से ये 100 कट गया तो आप बोलोगे सर 100x का 20% जो आया वो कितना आया 20x आया। कितना आया मेरे दोस्त 20x। तो आप बोलोगे सर मेरे पास कोई चीज 100 थी, उस 100 का 20% जब मैंने निकाला तो वो कितना आया 20 आया। तो अभी वो चीज कितनी हो गई है 120x हो गई है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया है हमारे को। ये x जो है ना बहुत समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या समझाया तुमको, कोई चीज को 20% बढ़ाया तो हम कैसे बढ़ा रहे हैं। फिर मैं बोला किसी चीज को अगर तुम 40% बढ़ा दे रहे हो, कितना, किसी चीज को तुम 40% बढ़ा दे रहे हो, तो आप बोलोगे भैया जैसे सपोज करो चीज क्या थी 100x थी, ठीक है भाई 100x थी, तो आपने अगर उसका 40% निकाला, 100 का 40% जब मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा 40x ही आएगा। तो अभी चीज कितनी बन जाएगी आपकी 140x बन जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, हमारे को पूरी कहानी समझ में आ गई। अब बहुत प्यार से सामने देखने की समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे दोस्त। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपने इस चीज को यहां भी समझा, आपने इस चीज को यहां भी समझा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहुत प्यारी चीज समझाना चाह रहा हूं।
भाई इसको बढ़ाने के कितने तरीके हैं, इनको बढ़ाने के तरीके जो है ना बहुत सारे हैं, और उन तरीकों को ही आपको सीखना है। ठीक है भाई, आप क्या बोलोगे भैया मेरे पास 40% का मतलब परसेंटेज वैल्यू है मेरे पास 40%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे भाई 40 अपॉन में कितना 100 होगी, कितनी होगी 40 अपॉन में 100 होगी। तो अगर आपकी इनिशियल कोई चीज कितनी है 100 है, तो इस 100 का जब मैंने 40% निकाला था, इस 100 का मैंने जब 40% निकाला तो 40 ही आया था। तो आपको ये चीज समझनी है, अगर इनिशियली कोई चीज 100 है तो इसका अगर 40% में निकाल रहा हूं तो 100% ये ऊपर वाला 40 ही आएगा। तो मतलब कोई चीज 100 से कितनी हो जाएगी भाई 40 बढ़ रही है, क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूं ना, 100 पे कितना बढ़ रही है 40 बढ़ रही है, तो कितनी हो गई 140 हो गई है। हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। मैं एक और चीज समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं इसी चीज को बढ़ाना, एक बार ये चीज आ गई ना पूरा खेल समझ में आ जाएगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी चीज को मैं 60% से इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 60% से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू देखूँ तो वो कितनी होगी 60 अपॉन में कितना 100 होगी। तो मैंने क्या बोला, अगर ये मेरी इनिशियल चीज है 100 में मान रहा था, देखो यहाँ पे 100 मान रहा था मैं, तो अगर ये मेरी इनिशियल चीज है, ये मेरी क्या है इनिशियल चीज है बाबू, तो आप बोलोगे भाई 100 का 60% निकालूंगा तो ऊपर वाला 60 ही आएगी। तो आप बोलोगे सर कोई चीज को मैं 60% से बढ़ा रहा हूं, तो कोई चीज है कितनी 100 का ये 60% निकाला तो ये ऊपर वाला कितना आया 60 ही आया। तो आप बोलोगे तो सर कोई चीज थी कितनी 100, अभी कितनी हो गई 160, मतलब 100 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई 160 हो गई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब बहुत प्यार से देखना, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से गहराइयों में लेके जाऊंगा तुम्हारे को। आप बोलोगे भैया अगर मेरे पास कोई चीज 70% से इंक्रीज हो रही है तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/10, 7/10 होगी, क्या होगी 7/10। बहुत प्यार से देखना, 70/100 भी ले सकते हो, लेकिन अभी तो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उस चीज पे ध्यान देना। तो हमेशा जब भी मैंने बोला किसी चीज को मैं 70% से बढ़ा रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे सर ये नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी मेरी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी हमेशा मेरी इनिशियल वैल्यू। और इस 10 का 70% जब मैं निकालूंगा तो ये ऊपर वाला कितना 7 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास इनिशियल वैल्यू से फाइनल का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 10 से 10 पे कितना बढ़ी 7 बढ़ी, तो मतलब कितनी होगी 10 + 7। तो आप बोलोगे सर 10 से मेरे पास जो रेशियो आ गया है वो कितना आ गया है 7 का आ गया है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया क्रिस्टल क्लियर, एकदम तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है भाई, इन चीज़ों में भी भाई लूप होल है बच्चों को, मतलब ये चीज़ भी समझ में नहीं आती। मैं देखता हूँ हमारे गुरुकुल के अंदर भाई बच्चे आते हैं उनको ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, उनको ये चीज़ भी समझानी पड़ती है, बहुत गहराइयों में लेके जाना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त कि कोई चीज़ 16.66% से इंक्रीज हो गई, तो आप बोलोगे भाई 16.66% की आपने फ्रैक्शन वैल्यू बताई कितनी 1/6, तो आप बोलोगे भाई 6 मेरे पास अगर कोई चीज़ इनिशियल है और उसको मैं कितना बढ़ा रहा हूँ 16.66% से बढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे भैया 6 का 16.66% निकालो। तो आप बोलोगे भैया 6 का 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/6 होती है। तो ये 6 से 6 कट गया तो मेरे पास कितना आया 1 आया। तो आप बोलोगे भैया इस 6 का, जब मैं बहुत ध्यान से देखना गुलामी से, आप बोलोगे भाई 6 का 16.66% जब मैं निकालूंगा तो 100% ये ऊपर वाला एक ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त कि इनिशियल से मेरे पास फाइनल का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 6 से 7 आएगा। कितना हो जाएगा 6 से 7। गेम है ये खेलने का और ये सीखने का। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, मजा आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर, समझ में आ गया। ठीक है, अभी ये चीज थी इंक्रीजिंग की, अगर ये चीज थी किसकी इंक्रीजिंग की थी, तो अभी मैं सक्सेसिव इंक्रीज ही पढ़ाऊंगा और सक्सेसिव इंक्रीज पे जो भी मेथड बनते हैं वो सारे आपको करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलोगे भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। मैंने बोला भाई कोई चीज 42, मैंने बोला कोई चीज कितना 42.84% से इंक्रीज हो गई, तो आप क्या बोलोगे सर ये जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है 3/7 की है। कितनी है 3/7 की है। कितनी है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी है 3/7 है। तो आप क्या बोलोगे भैया मैंने उस चीज को इनिशियल कितना माना है 7 मान लिया। कोई भी चीज जो है वो 42 पॉइंट कितने से बढ़ रही है 8 से बढ़ रही है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने इनिशियली उस चीज को कितना मान लिया 7 मान लिया। तो 7 का जब भी मैं 42.84% निकालूंगा 100% ये ऊपर वाला 3 ही आएगा। तो आपके पास इनिशियल से फाइनल का जो रेशियो आ गया है बाबू वो कितना आ गया आपके पास 7 से कितना आ गया मेरे दोस्त ऊपर वाला 3 इंक्रीमेंट हो गया तो 10 आ गया है।
आप बोलोगे बिल्कुल भैया हमें ये चीज समझ में आ गई है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे ले चलो। ठीक है मेरे दोस्त, आज की क्लास की जान जो है, अब जो मेथड सिखाने जा रहा हूं वही है। आज की क्लास की जान जो है सक्सेसिव इंक्रीज है। क्या है मेरे दोस्त? सक्सेसिव इंक्रीज। क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त? क्योंकि ये जो है सक्सेसिव इंक्रीज ही अपने आप में क्या है? कंपाउंडिंग है। ये जो आपका चैप्टर है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा का पूरा सक्सेसिव इंक्रीज ही एक तरीके से देखा जाए तो इसको बहुत प्यार से, बहुत तमीज से समझने की, सीखने की कोशिश करना। बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझ में भी आ जाएगा। आप बोलोगे भाई सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है? तो मैंने आपको बोला कोई चीज आपकी 10% से बढ़ी, फिर कितना 10% से बढ़ी, फिर कितना आपकी 20% से इंक्रीज हो गई। ठीक है भाई? आप बोलोगे ठीक है भाई। तो अब ये क्या हो रहा है, अभी एक नॉर्मल से बच्चे से मैं बोलूंगा कि भाई ये बता अगर कोई चीज 10% से बढ़ी, फिर 10% से बढ़ी और फिर 20% से बढ़ी, तो ओवरऑल कितना बढ़ी? तो बच्चा क्या बोल देगा भैया? क्या बोल देगा बच्चा कि भाई 10 प्लस में कितना 10 प्लस में कितना 20%, इनको ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल कितना बढ़ गई? 40% बढ़ जाएगी। बट बाबू ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग? रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं सक्सेसिव इंक्रीज की। तो सक्सेसिव इंक्रीज की डेफिनेशन ही यही है मेरे दोस्त। क्या डेफिनेशन है? कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है? कि जब मैं बड़ी हुई चीज पे बढ़ाऊं, मतलब हमेशा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको चेंज करता रहूं। मतलब अगर मैंने किसी चीज को 10% बढ़ा दिया, तो अब जो बढ़ी हुई चीज है उसको मैं वापस से बढ़ाऊं, फिर जो बढ़ी हुई चीज है उसको मैं बढ़ाऊं, तो मेरा हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा। एक प्रॉपर स्केलिंग फैक्टर चलेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलता है इसके अंदर। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, जब भी मैं बढ़ी हुई चीज को बढ़ा रहा हूं तो मेरा कभी भी आंसर 40% थोड़ी ना आएगा, फिर तो कुछ डिफरेंट आएगा। तो मेरे दोस्त बहुत प्यार से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज कितनी है? 100 है, अपने आप में कितनी थी? 100 थी। तो वो कितना बढ़ी? 10% से बढ़ी। तो आप बोलोगे सर 100 का 10% जब मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो अभी कितना हो गया? वो 110 हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। फिर वो अब ये बढ़ गई ना, यहाँ पे ये बढ़ गई चीज। चेंज का पहले इनिशियल चीज क्या थी? इनिशियल चीज क्या थी मेरे पास? ये थी इनिशियल चीज क्या थी बाबू मेरे पास? आप बोलोगे 100 था। तो 100 को जब मैंने 10% से बढ़ाया, मतलब 10 बढ़ा, तो कितना हो गया? 110 हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त, अब ये मेरा प्रिंसिपल एक तरीके से 1 था, इनिशियल प्रिंसिपल था, अब ये मेरा प्रिंसिपल 1 हो गया। अब इस पे चेंज आएगा ये वाले 10% का। तो आप बोलोगे भैया जब मैं इसका 10% निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर इसका जब 10% निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 11 आएगा। अरे निकाल लेना मेरे भाई कि 110 का 10% जब निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आ गया? 11 आ गया। कितना आ गया? 11। तो आप क्या बोलोगे सर इस 110 में ये 11 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 121 हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भाई। अब आपने इससे भी बढ़ा दिया, इससे बढ़ा दिया, अब आप इससे बढ़ाओगे तो आप इस पे बढ़ाओगे, इस पे। तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे इसको कितना बढ़ाना है आपको? 20% से इंक्रीज करना है। तो आप बोलोगे भैया 121 का 20% निकालो। ठीक है? तो आप बोलोगे भैया कितना? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 2, ये कितना 24 और ये कितना 0, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे कितना पॉइंट आ गया। तो आप बोलोगे सर कितना आया मेरे पास? 24.2 आ गया। तो इसमें जब मैं 24.2 ऐड करूंगा तो वो कितना आएगा? 145.2 आएगा। तो कहाँ तो बच्चे क्या बता रहे थे आंसर? 40%। वहां आंसर कितना आ गया? 145.2%। मतलब कोई चीज थी कितनी? आप बोलोगे भैया कोई चीज इनिशियली कितनी थी? कोई चीज इनिशियली कितनी थी? इनिशियली आप बोलोगे भाई इनिशियली मेरे पास कोई चीज 100 थी, अभी फाइनली कितनी हो गई है वो चीज बढ़ करके? जब 10% से और 20% से बढ़ाया तो फाइनली कितनी हो गई है? वो 145.2 हो गई है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अरे तो कोई चीज थी कितनी? 100 थी, कितनी हो गई? 145.2 हो गई। अरे तो बड़ी कितनी यार? बड़ी कितनी? मैं सिर्फ और सिर्फ ये जान रहा हूँ कि बड़ी कितनी, कितना इंक्रीमेंट आया। तो आप बोलोगे भैया 45 पॉइंट कितना 2 का इंक्रीमेंट आया। कितने पे आया? 100 पे आया। इनटू में कितना? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब इस पूरे से ये पूरा कट गया। मेरा ओवरऑल इंक्रीज आया 45.2% का। आप बोलोगे ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब किसी चीज को अगर मैं 10% से बढ़ा रहा हूँ, फिर 10% से बढ़ा रहा हूँ और फिर 20% से बढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर मैंने सक्सेसिव इंक्रीज करा है तो मेरा इसका आंसर कितना आया? 45.2% से मैंने ओवरऑल परसेंटेज चेंज किया है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया मोहब्बत हो गई आपसे, तो मजा आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर? आप बोलोगे बिल्कुल। अब पता है क्या खेल है? सक्सेसिव इंक्रीज में बढ़ाना ही आना चाहिए, इंक्रीमेंट्स करने आना चाहिए। कि अगर भाई 100 थी
इसका 10% निकाला तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट यही बच्चे से बोल देंगे भैया 100 का 110% निकाल दो तो 110 आ जाएगा। फिर इस 110 का 110% निकाल दोगे तो 121 आ जाएगा। सिखाऊंगा यार, सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, पेशेंस रखो बस। क्या आपको ये बिल्कुल, मैं हर उस बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो उम्मीद अपने घर वालों की है कि मुझे, मतलब हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा एक गवर्नमेंट अफसर बन जाए, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए। तो बस मैं हर एक मेरे छोटे भाई को, बड़े भाई को उसके मुकाम तक पहुंचाने की क्या करना चाह रहा हूँ, कोशिश करना चाह रहा हूँ। एक तो आप सभी से मेरा क्या है, एक निवेदन है कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको भी जरूर शेयर करें, और बस शुरू से लेकर एंड तक बिना जज किए पढ़ने का काम करना। ठीक है, मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत भरमार बहुत कुछ है, लेकिन बिलीव मी, बस देखना यार शुरू से लेकर एंड तक पूरी सीरीज को, आप लोगों को मोहब्बत हो जाएगी और आप लोग अपने 100% जो आपको चाहिए ना चीज अपनी लाइफ में उस तक पहुंच जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर कोई चीज 100 से कितनी हुई, 145, इतना इंक्रीमेंट आ गया। अब मैं आपको सिखाना चाहूंगा, ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीज सिखाई है। क्या सिखाया, बेसिक मेथड है, बेसिक, कि सक्सेसिव इंक्रीज में कैसे बढ़ाते हैं हम चीजों को। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ मेरे दोस्त, बहुत प्यार से देखना। मैंने क्या बोला, किसी चीज को मैंने 10% से बढ़ाया, फिर 10% से बढ़ाया और फिर 10% से बढ़ाया। तो आप क्या बोलोगे सर कोई चीज है कितनी, 100, कोई चीज है कितनी, 100 थी, तो आपने उसको 10% से बढ़ाया, तो आपने 100 का 10% निकाला तो वो कितना आया, 110 आया। कितना आया, 110 आया। ठीक है भाई, फिर आपने उसको 10% से बढ़ाया, मैं बेसिक मेथड सिखा रहा हूँ अभी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आएगा, 11, 110 का 10% 11 आएगा, तो वो कितना हो गया, 121 हो गया। फिर आपने उसको 10% से बढ़ाया, तो आप क्या बोलोगे भैया, इसका जब 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 12.1 आएगा, तो ये कितना हो गया, 133.1 हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया ये बिल्कुल बेसिक तरीका है सक्सेसिव इंक्रीज में, लेकिन जैसे ही अगर मैं बोल दूं कि भाई 16.66% से कोई चीज वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर कितना 37.5% से कोई चीज इंक्रीज हो रही है, और फिर कितना 42.84% से कोई चीज इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, फिर आपके तोते उड़ जाएंगे, बेसिक आपसे लगेगा नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, तो वहां भी सिखाऊंगा करना क्या है। बट अभी यहाँ पर ये समझो, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको जो महान बनाना चाह रहा हूँ, ये बनाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं 100 का 10% निकालूंगा तो 100% 10 ही आएगा, और 100 में ये 10 ऐड करूंगा तब 110 बनेगा। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूँ, तो वो अभी जब मैंने 100 थी तो वो कितनी हो गई, 110 हो गई। तो आपको बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कोई चीज 100 थी, हुई कितनी, 110 हुई। ठीक है भाई, तो जब मैंने बढ़ाया कितना, 10% से बढ़ाया। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भाई 100 को मैं अगर किससे बढ़ा रहा हूँ, 10% से बढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे भैया, मैंने करा कितना, 100 + 10, इस 100 से ये 100 कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया, 110 आ गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं, मेरे दोस्त यहाँ पर आओ, बहुत प्यार समझो एक बार के लिए, मैं कहना ये सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा हूँ, गहराई में इसलिए उतार रहा हूँ, कोई चीज़ 100 है, उसको अगर आप k% से क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 + k आएगा। कितना आएगा, 100 + k आएगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी चीज को k% से बढ़ाया है, उसका मतलब ये है आपने उस चीज को उसका कितना कितना कर दिया, 100 + k टाइम्स कर दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने किसी चीज को 10% से बढ़ाया है, तो मतलब मैंने 100 को अपने आप का 110% बना दिया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, रुको एक बार, लाइट ज्यादा लग रही है मुझे, अभी ठीक है, ज़्यादा लाइट लग रही थी ना, हाँ अभी ठीक है यार ना, इतना गोरा हूँ नहीं ना, उतना गोरा लग रहा है तुम्हारा भाई। ठीक है, तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे थोड़ी स्कूल लग रही है ना, कोई बात नहीं, टीचर है यार अब, है तो लगता नहीं है किसी टीचर की नींद पूरी होगी। ठीक है, वो चीज़ है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, आप सभी को क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को 10% से बढ़ा रहा हूँ, या 20% से बढ़ा रहा हूँ, या 30% से बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को 10% से बढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब साफ साफ है जो भी चीज़ थी मेरी, मैंने उसको उसका 110% बना दिया। अगर मैं किसी चीज़ को 20% से बढ़ा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि जो मेरे पास पुरानी चीज़ थी, मैंने उसको अब उसका 120% बना दिया।
ठीक है मेरे भाई। अगर मैंने किसी चीज को 30% से इंक्रीज करा है तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि अब मैंने उस चीज को उसका 130% बना दिया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। मैं यहाँ पे यही बोल रहा था, अगर मैं किसी चीज को k% से इंक्रीज कर रहा हूं तो मैंने क्या करा, 100 थी कोई चीज, उसको मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा, 100 प्लस k अपॉन में कितना 100 से कर दिया। तो अगर इस k की जगह कितना है मेरे पास 10% हो, या फिर कितना 20% हो, या फिर कितना 30% हो, या फिर कितना 70% हो, कुछ भी हो, कुछ भी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं किसी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, मैंने उस चीज को उसका 110% बना दिया। मतलब 100 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 110 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो बहुत प्यार से क्या बोलना चाह रहा हूं, आप बोलोगे भाई कोई चीज कितनी है 100 है, मैंने उसको कितना बढ़ाया 20% से बढ़ाना है, तो आप क्या बोलोगे भैया 100 को आप किससे मल्टीप्लाई करो 120%। 100 को आप कितना बना दो, 100 का 120% बना दो, तो इस परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर आप दोबारा से इसको 20% बढ़ाओगे तो आप क्या बोलोगे सर इस 120 को इसका 120% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना गया मेरे पास 144 आ गया। यहाँ पे कितना गया मेरे पास 144 आ गया। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज को 20% से बढ़ा रहा हूं तो मतलब मैं उस चीज को उसका 120% कर दे रहा हूं। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, बिल्कुल भैया क्लियर हो गई पिक्चर, ये पूरा बेसिक समझ में आ गया। मतलब मैंने 100 को अगर 10% से बढ़ाया, मतलब मैंने 100 को उसका 110% कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया मेरे दोस्त 110 आ गया। फिर इस 110 को मैं 10% से बढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे भाई 110 को 110% से बढ़ाया, मतलब मैंने इस 110 का 110% निकाला, तो मेरे पास कितना आ गया 121 आ गया। फिर मैंने इस 121 को किससे बढ़ाया, मेरे तो 10% से बढ़ाया, मतलब 110% कर दिया मैंने, तो मेरे पास कितना आ गया 133.1 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया अब कहानी पूरी की पूरी क्लियर, पिक्चर जो है क्लियर हो गई है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया क्लियर हो गई है। तो ये क्या था आपका बिल्कुल बेसिक था, ये क्या था बिल्कुल बेसिक। अब इसमें आपको एक चीज समझनी होगी, मैं आपको एक चीज समझनी होगी, यहीं पे समझाता हूं, आपको यहीं पे समझना होगा। आप बोलोगे भैया आपने बिल्कुल बेसिक समझाया, फिर अब आपको यहाँ पर ये चीज भी समझ कि कोई चीज कितनी थी, कोई चीज कितनी थी 100 थी, 10% से बढ़ा रहे हो कितनी हो जा रही है 110 हो जा रही है। तो आप बोलोगे सर इस 100 को अगर मैं 10% से बढ़ा रहा हूं, तो आपने बताया कि मल्टीप्लाई कर दो भाई 110 अपॉन में कितना 100 से। आप बोलोगे इस पॉइंट से जीरो कटेगा, और अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, उस चीज को बहुत गहराई से समझो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप सभी को कि अगर मैं किसी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूं तो वो कितनी बन जा रही है 110 बन जा रही है। तो मतलब कुल मिला के बढ़ाने के तरीके ही हैं, कुल मिला के बढ़ाने के तरीके हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, रिपीट करके देखना अगर दोबारा समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। आप क्या बोलोगे भैया अगर मैं किसी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूँ कितनी बन रही है 110 बन रही है, तो आपने क्या बोला अगर किसी चीज को 10% से बढ़ा रहे हो तो आप उसको उसका कितना 110% कर देते हो। ठीक है, परसेंट हटाऊंगा नीचे कितना जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो को हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई चीज कितनी है k है, तो मैं अगर उसको कितना इंक्रीज कर रहा हूँ 10% से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वो चीज अपने आप का कितना हो जाएगी k इंटू 1.1 टाइम्स हो जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ। अगर कोई चीज बहुत प्यार से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई चीज मेरे पास कितनी है k है और उसको मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूँ 30% से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वो चीज अपने आप कितना k इंटू 1.3 टाइम्स हो जाएगी। अब बोलेंगे ये कैसे, तो आप क्या बोलोगे भैया कोई चीज थी कितनी 100 थी, तो आप उसको 30% से बढ़ा रहे हो मतलब 130% कर दे रहे हो। आप बोलोगे बिल्कुल भैया जीरो से जीरो, ये जीरो यहाँ पे कितना पॉइंट, तो अब ये इस 13 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो आपने जब k में 30% से इंक्रीमेंट करा तो कितना है k इंटू कितना है 1.3 आ गया। अगर मैं इस k में मेरे दोस्त कितना 70% का इंक्रीमेंट करूंगा, तो आप बोलोगे सर k को मैंने कितना कर दिया इसका 1.7 टाइम्स कर दिया, कितना कर दिया 1.7 टाइम्स कर दिया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। भाई बहुत प्यारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, प्लीज समझने की कोशिश करना। मतलब क्या है, अगर मैं 100 को 20% से बढ़ा रहा हूँ मतलब 100 का मैंने कितना 1.2 गुना कर दिया। अगर मैं 100 को 1.2 गुना से करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास इतना आ जाएगा। फिर मैं इसका 20% बढ़ा रहा हूँ मतलब वापस से कितना 1.2 गुना कर रहा हूँ, इसके अंदर 1.2 गुना करूंगा तो कितना जाएगा 144। आप बोलोगे बिल्कुल भैया पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर कर दिया आपने, एकदम मजा आ गया ना। तो आपके पास यहाँ पर आ जाओ,
तो आप क्या बोलोगे, जब मैं के 100 से 10% बढ़ाया मतलब 1.1 गुना करा तो कितना आ गया, इतना आ गया। फिर मैं कितना बढ़ा रहा हूँ, 10% बढ़ा रहा हूँ, तो आपने क्या करा यहाँ पे, कितना करा, 1.1 गुना कर दिया। तो 110 के अंदर 1.1 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 121 आ जाएगा। फिर मैं 10% से बढ़ा रहा हूँ, तो कुछ मत करो, 121 में कितना कर दो, 1.1 का गुना कर दो, इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 133.1 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, आपने जितने भी बढ़ाने के तरीके थे बहुत प्यार समझाया और हमें समझ आया ना, बोलना आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप क्या बोलोगे भैया, कोई चीज 100 थी और कितनी हो गई, 133.3 हो गई। कोई चीज कितनी थी, 100 थी और कितनी हो गई मेरे दोस्त, 133.1% हो गई। तो आप बोलोगे सर मेरे पास इनिशियल से फाइनल का जो रेशियो आ रहा है बाबू, वो कितना आ रहा है, 100 से कितना आ रहा है, 133.1 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर कोई चीज कितना इंक्रीज हुई, ओवरऑल ओवरऑल कोई चीज कितना इंक्रीज हुई, 33.1 इंक्रीज हुई। कितने पे हुई, 100 पे हुई। इनटू में कितना मेरे दोस्त, 100। तो आप बोलोगे ये कट गया पूरा का पूरा, ये कितना आ गया, 33.1% मेरा क्या है, ओवरऑल इंक्रीज। कितना है मेरा, जब कोई चीज 10% से बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज कितना, 33.1% से ओवरऑल बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है, 33.1% से ओवरऑल बढ़ गई है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया मजा आ गया, मोहब्बत हो गई आपसे, ठीक है भाई। अब बहुत प्यार से समझने की, सीखने की कोशिश करना, ये बिल्कुल बेसिक था। अब मेरे दोस्त आपको बहुत प्यार से समझना, क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला है, आप सभी के सामने एक फॉर्मूला तो आ गया शॉर्ट्स के अंदर, ठीक है, यूट्यूब पे जगह जगह देख लिया आपने, बट उसको सीखो तो सही, वो बना कैसे है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस फॉर्मूले की, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना, 100% की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला है, क्या, सक्सेसिव ओवरऑल इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला है, जब कितना, दो बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा हो, कि जब मेरी कोई चीज 10% से बढ़ रही है, फिर वापस से कितना मेरे दोस्त, 10% या 20% से बढ़ गई है। मेरी कोई चीज पहले 10% से बढ़ी, फिर किससे बढ़ी, 20% से बढ़ी, ये मेरा x हो जाएगा, ये मेरा y हो जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कितना, 10 प्लस 20 प्लस कितना, 10 इंटू में कितना, 20 अपॉन में कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ गया, ओवरऑल इंक्रीज कितना आ गया मेरे पास, डायरेक्ट 32% का आ गया। तो अब आप बोलोगे भैया फिर आपने इतना बेसिक क्यों सिखाया। अरे बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखते हो चलो। ये पूरा का पूरा क्या कंपाउंडिंग है, पूरी की पूरी क्या है, ये कंपाउंडिंग है। अभी मैं क्या समझना चाह रहा हूँ आप लोगों को, समझना। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, आपको वो चीज सीखनी, ये फॉर्मूला आया कैसे बाबू, आपको वो चीज सीखनी है। फॉर्मूला कैसे बना, मैंने क्या बोला, कोई चीज थी कितनी, 100 थी, कितनी थी, 100। आपने इसको x% से बढ़ाया, आपने इसको x% से बढ़ाया, तो इस 100 का जब मैं x% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, x ही आएगा। तो आप बोलोगे अभी वो चीज कितनी हो जाएगी, 100 प्लस में कितना मेरे दोस्त, x हो जाएगी। फिर मेरे दोस्त आप उसको बढ़ा रहे हो किससे, y% से, किससे बढ़ा रहे हो, y% से बढ़ा रहे हो। तो आप बोलोगे भैया जब मैं 100 प्लस x का कितना y% निकालूंगा, तो ऐसे ही निकालूंगा। तो आप बोलोगे जब 100 प्लस एक्स का y% निकालूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। जब मेरे दोस्त 100 इंटू में कितना y अपॉन में कितना 100 करूंगा तो ये कट गया पूरा का पूरा, ठीक है भाई। फिर ये x इंटू में कितना y अपॉन में कितना 100। तो आप बोलोगे जब मैंने इस पूरे को सॉल्व करा तो मेरे पास ये चीज आई, क्या आया मेरे पास, y प्लस में कितना एक्स वाई अपॉन में कितना 100 आया। तो जब मैंने 100 प्लस एक्स का y% निकाला तो वो मेरे पास कितना आया, प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना मेरे दोस्त 100 आया। तो आप क्या बोलोगे, जब मैंने इसको y% से बढ़ाया तो इसमें कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे भाई कितनी होगी मेरे पास, 100 प्लस में कितना x प्लस, अब ये पूरा का पूरा ऐड कर दो, प्लस y प्लस में कितना एक्स वाई अपॉन में कितना मेरे दोस्त 100। तो मतलब क्या है मेरे दोस्त, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल कोई चीज कितना बढ़ी। तो आप क्या बोलोगे भैया, कोई चीज थी कितनी, 100 थी, कोई चीज थी कितनी, 100, और वो बढ़ते 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 जब मैंने उसको x% और y% से बढ़ाया तो वो चीज मेरे पास इतनी हो गई है। आप क्या बोलोगे भैया, अगर बहुत प्यार से देखें हम, ये कितना है मेरा 100 है, ये कितना है मेरा 100 है, और यहाँ पे भी कितना है मेरे पास 100 है। अरे तो ये जो चीज है मेरी, ये वाली चीज जो है जिसको मैंने गुलामी से बॉक्स में करा है, तो ये क्या मेरा ओवरऑल इंक्रीज है, हाँ है ना, बताओ। कोई चीज थी कितनी, 100 थी, x% से बढ़ाया 100 प्लस एक्स हो गई, y% से बढ़ाया तो ये इंक्रीमेंट आएगा 100 प्लस एक्स के अंदर, तो मेरे पास अभी कोई चीज इतनी हो गई। तो आप बोलोगे सर 100 तो यहाँ भी थी, 100 तो यहाँ भी थी, उसके अलावा जो भी चीज है पूरी की पूरी वो क्या मेरा ओवरऑल इंक्रीज है। तो आप बोलोगे भाई मेरी कोई चीज, इस चीज को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये चीज भी काम की है, मुझे पता है, ऑफलाइन में देखा है बच्चों को, ये चीजें भी नहीं हो रही थी तो बहुत दुख होता है उन लोगों से।
अब तो हो ही जाती है यार, इतनी मेहनत कर ली उन लोगों के ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भैया, ये चीज़ मैं इधर से कर रहा हूँ ना, यानी ये जो z प्लस एक्स का y% निकाला वो चीज़ यहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, चीज़ 100 थी, तो मैं अगर मैं इंक्रीमेंट देखूँ, इंक्रीमेंट, तो आप क्या बोलोगे भैया कितना है इंक्रीमेंट, x प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना 100, इतना इंक्रीमेंट आया है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। ओवरऑल चेंज कितना है मेरे पास, इतना है। कितने पे आया है, आप बोलोगे भाई बिल्कुल 100 पे आया है, इसी पे तो आया है ओवरऑल इंक्रीमेंट। आप बोलोगे भाई इनटू में कितना 100, तो आपके पास ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो आ गया, ये ओवरऑल चेंज था, मेरे को ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है। तो आप बोलोगे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो आ गया मेरे पास बाबू, वो कितना आ गया मेरे पास, आप बोलोगे भाई x प्लस वाई प्लस में कितना एक्स वाई अपॉन में कितना 100, और यहाँ पे कितना मेरे दोस्त परसेंट। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। तो अभी आपको समझ में आया मेरे दोस्त क्या, कि भाई ये फॉर्मूला जो है x प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना 100 और ये कितना मेरे दोस्त परसेंट, ये बना कैसे है, ठीक है मैं भाई। आप बोलोगे बिल्कुल ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, कि अगर मैं किसी चीज़ को 10% से बढ़ा रहा हूँ, फिर कितना 20% से बढ़ा रहा हूँ, तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो आप क्या बोलोगे भाई, ये कितना है मेरा x है, ये मेरा कितना है y है, तो आप बोलोगे भाई x प्लस वाई प्लस कितना एक्स वाई अपॉन में कितना 100, तो आप बोलोगे भाई 10 प्लस में कितना 20 प्लस में कितना 10 इंटू में कितना 20 अपॉन में कितना 100, तो आप बोलोगे ये कितना हो गया 30 हो गया मेरे पास। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे कितना गया 2। तो ओवरऑल कोई चीज़ कितना बढ़ेगी, 32% से बढ़ेगी। डायरेक्ट बढ़ा दो आप, कोई चीज़ जो भी थी उसको 32% से बढ़ा दो, मतलब उसका 132% कर सकते हो आप। फिर अगर मैं बात करूँ आप सभी के सामने, कोई चीज़ जो है आपकी 30% से बढ़ी, फिर कितना 40% से बढ़ी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल कितना बढ़ी सक्सेसिव इंक्रीज पे। तो आप बोलोगे भाई कितना आ गया 30 प्लस में कितना 40 प्लस में कितना 30 इंटू में कितना 40 अपॉन में कितना मेरे दोस्त 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना गया मेरे पास 70 आ गया। और अगर यहाँ बात करूँ तो कितना गया मेरे पास 12, तो आप बोलोगे भाई ये कितना गया मेरे पास 82% आ गया। कितना आ गया 82% आ गया। अब बहुत प्यार से देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, फिर उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा। अगर आपके पास तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बाबू आप सभी से, तीसरा एग्जाम्पल क्या है आप सभी के सामने, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कोई चीज़ 50% से बढ़ रही है और कितना मेरे दोस्त 60% से बढ़ रही है, तो आप बोलोगे सर 110% से बढ़ जाएगी क्या वो, नहीं मेरे दोस्त। आप बोलोगे 50 प्लस 60 110 प्लस में कितना 50 इंटू में कितना 60 अपॉन में कितना 100, तो आप बोलोगे ये कितना हो गया 110 हो गया। और ये कितना हो गया आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया आपके पास 30 हो गया। तो आपके पास ये कितना आ गया 140% आ गया। कितना आ गया 140% आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। क्लियर हो गई पिक्चर। अब बहुत प्यार समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ। मैं बच्चों को थोड़ा सा पकाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आप थोड़ा सा पक जाओ। कैसे पकोगे, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया कि भाई फॉर्मूले में हो क्या रहा है, आपको एक्स और वाई को तो ऐड हमेशा ही करना है, फिर प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 करना है। आप बोलोगे भाई जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 30 तो आएगा ही आएगा। प्लस आप बोलोगे भाई जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे 200 आएगा, और नीचे कितना है मेरे पास 100 है, यहाँ भी एक जीरो है यहाँ भी एक जीरो है, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। जब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ देख बाबू 10 और कितना 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, तो मतलब 2 और 1 का ही मल्टीप्लाई आ रहा है, मतलब ये आगे वाली डिजिट जो है इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आ रहा है। तो आप क्या करो, जब इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है, तो आप क्या करो दोनों को डायरेक्ट ऐड करो, ऐड करने पे कितना है 30 आया। अब इस आगे वाली डिजिट 1 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 2, तो आपका ओवरऑल इंक्रीज कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपकी थोड़ी सी बस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है। ठीक है भाई, क्या होती है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब कोई चीज 30% और 40% से बढ़ रही है तो इन दोनों को ऐड करो पहले, तो कितना बढ़ी 70% तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। प्लस मैंने क्या बोला जीरो और जीरो 100, ये जो 100 है ना ये 100, इससे एक जीरो ये और एक जीरो ये कट जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे कितना ओवरऑल कितना बढ़ गई, वो 82% बढ़ गई। कितना बढ़ गई 82% बढ़ गई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप बोलोगे भाई इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 110 तो हो ही जाएगा। प्लस इस 5 को जब मैं इस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 30, तो आपका ओवरऑल कितना इंक्रीज आ गया 140% आ गया। तो मैं आपको तरीके से बिल्कुल दिमाग से सब कुछ सिखा चुका हूँ और सब कुछ बता दिया मैंने। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मेरी कोई चीज़ 20% से बढ़ रही है और कितना मेरे दोस्त 60% से बढ़ रही है, इसका आंसर बताओ तेजी से। ये इतनी लंबी चौड़ी मैथ्स नहीं लगानी है, जो मैंने आपको सिखाया
उससे बताओ क्या सभी को समझ में आया। तो आप क्या बोलोगे भैया कि भाई इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करो तो कितना आएगा, 80 आएगा, 80 तो आएगा ही आएगा। और इस 2 को और इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 12। मेरे पास कितना आ गया, 92% आ गया। अरे मेरे दोस्त मैंने कुछ भी नहीं करा, x प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना 100 ही करा है मैंने। यहाँ पे x की जगह कितना पुट करोगे 20, y की जगह कितना पुट करोगे आप 60, प्लस में कितना मेरे पास 20, इंटू में कितना मेरे पास 60, अपॉन में कितना मेरे पास 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना 80 और ये कितना 12। तो आप बोलोगे सर 80 प्लस 12 कितना आ गया, 92% आ गया, खत्म। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है आपका मेरे दोस्त, मैंने आपको क्या सिखाया, ये फॉर्मूला बनाया। और मेरे दोस्त आपका दूसरा बेसिक के बाद दूसरा जो मेथड होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो होता है फॉर्मूला मेथड। पहले आप फॉर्मूला समझ लो, रेशो पे बाद में आऊंगा, पहले फॉर्मूला मेथड समझ लो। ठीक है मेरे दोस्त, 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला जो है मैंने आपको समझा दिया है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना 100%, ये वाला फॉर्मूला समझा दिया है। अभी दूसरा फॉर्मूला भी समझाऊंगा, अभी पहले उससे पहले कुछ और देखेंगे हम। ठीक है भाई, आप क्या बोलोगे भैया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझाओ, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो क्या ये फॉर्मूला 2 के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। अगर मैंने बोल दिया कोई 10% बढ़ रही है, फिर 20% बढ़ रही है, और फिर 40% बढ़ रही है, फिर कितना बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ेगी? तो आप कुछ मत करो ना यार, पहले इसको x और y मान के इन दोनों का निकाल लो ओवरऑल इंक्रीज, फिर जो इससे आंसर आएगा z, उसको और इसको x इसको y मान के आंसर निकाल लो। समझ में आया? तो तरीके होते हैं, समझना होगा हमारे को चीजों को बहुत प्यार से। तो आप क्या बोलोगे भाई, पहले इनका निकालेंगे हम, तो आप बोलोगे 10 और 20, 30 आएगा, 30 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, 32% आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कोई बात नहीं, देख लो एक बार के लिए, 10 प्लस में कितना 20, प्लस में कितना 20, इंटू में कितना 10, अपॉन में कितना 100, यहाँ से कितना गया, 32% हो गया। अब ये जो 32 है ये रिएक्ट करेगा x की तरह, और ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, y की तरह। तो आप बोलोगे 32 प्लस में कितना 40, प्लस में कितना 40, इंटू 32, अपॉन में कितना मेरे दोस्त 100। आप बोलोगे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 72, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 128, एक जीरो से एक जीरो, ये वाला जीरो है यहाँ पर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, 84.8% का मेरा ओवरऑल चेंज आ गया, ओवरऑल परसेंटेज चेंज ये है मेरे भाई। समझ में आया? तो अगर आपके पास 10%, 20% और 40% से बढ़ रही है, ये फॉर्मूला भी सफिशिएंट है। समझ में आया? बट क्या है, चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देख लो। मैंने अगर किसी चीज को 25% से बढ़ाया, फिर 35% से बढ़ाया, और फिर 10% से बढ़ाया, तो आप पहले इन दोनों का निकाल लो। तो आप बोलोगे सर 25 और 35 कितना आएगा मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, ऐसे निकालो, आपकी तरह निकाल रहा हूँ मैं। 25 प्लस 35, फिर कितना 25 इंटू में कितना 35, अपॉन में कितना 100। तो आप बोलोगे भाई ये कितना गया मेरे पास, 60 आ गया। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 30 का स्क्वायर माइनस 5, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 900 माइनस 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 25, तो कितना आ जाएगा 875। ये 100 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 68.75% आ गया। अब आपका ये जो है ये रिएक्ट करेगा x की तरह, और ये जो रिएक्ट करेगा किसकी तरह, y की तरह। तो आप बोलोगे भाई 68.75 प्लस में कितना 10, प्लस में कितना 68.75 इंटू में कितना 10, अपॉन में कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से जीरो उठाऊंगा तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आप बोलोगे इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 78.75, प्लस में कितना 6.875 आ गया। तो आप बोलोगे भाई 6.875 लगाओगे यहाँ पे, ये कितना 5, ये कितना 12, ये कितना तुम्हारे पास 15, 16, ये कितना गया तुम्हारे पास 14, 15, और ये कितना गया 85625% मेरा ओवरऑल इंक्रीज आ गया। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ सारे के सारे बच्चे। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में? आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आया भाई डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूँ, किसी चीज को मैंने 20% से बढ़ाया, फिर 30% से बढ़ा दिया, और फिर 50% से बढ़ा। ठीक है भाई, तो इसको डायरेक्ट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? तो इसको डायरेक्ट निकालने का भी फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट निकालने का भी फॉर्मूला है मेरे दोस्त, है ना? तो बहुत प्यार से सामने देखना, बस सामने जब देखोगे तो फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 आप सभी के सामने आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे दोस्त, अल्फा प्लस में कितना बीटा, प्लस में कितना गामा, ठीक है, प्लस में कितना आपका गामा। ठीक है भाई, फिर कितना आएगा अल्फा बीटा, प्लस में कितना बीटा गामा, प्लस में कितना गामा अल्फा, अपॉन में कितना 100। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना अल्फा बीटा और कितना गामा, अपॉन में कितना 10k। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
और ध्यान ही रखना यार, इसको तो इंपॉर्टेंट है। क्या करना है भाई, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन में कितना 100 प्लस अल्फा बीटा गामा अपॉन में कितना 10K। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई कहानी पूरी की पूरी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप समझने की कोशिश करो। ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा, ये आपका गामा हो जाएगा। फॉर्मूला कितना है, अल्फा प्लस में कितना बीटा प्लस में कितना गामा प्लस में कितना अल्फा बीटा प्लस में कितना बीटा गामा प्लस में कितना गामा अल्फा अपॉन में कितना मेरे दोस्त 100 प्लस में कितना अल्फा बीटा और कितना मेरे दोस्त गामा अपॉन में कितना मेरे दोस्त 10K। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में। ये कितना है मेरे पास 20 है, ये मेरे पास 30 है और ये कितना है मेरा 50 है। बाहर चलता है हमेशा, ध्यान रखना परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज ऐसे। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे ठीक है भैया, फिर ये कितना है 20 है, इंटू में कितना है 30 है, प्लस में कितना है 30 है, इंटू में कितना है 50 है, प्लस में कितना 50 है, इंटू में कितना है 20 है, अपॉन में कितना है आपके पास 100 है, प्लस में कितना है 20 है, इंटू में कितना है 30 है, इंटू में कितना है 50 है, अपॉन में कितना है आपके पास 10K है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलोगे भाई अगर मैं इसको बहुत प्यार से देखूं, ऐड करा मैंने तो ये मेरे पास कितना बन गया 100 बन गया। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से देखूं तो देख 2 जीरो यहाँ भी है, इन दोनों में 2 जीरो यहाँ भी है और 2 जीरो यहाँ भी है, मतलब 100 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। 100 पूरे में से 100 कॉमन आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 15 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया। आप बोलोगे भैया ये कितना हो गया 25 और 6 31 हो गया, 31 मेरे पास इधर से आ गया। फिर आप बोलोगे भैया 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 इंटू 5 जो होता है वो कितना होता है 10 होता है, तो इस 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 3। तो आप बोलोगे भाई 100 31 और 3 ये कितना गया मेरे दोस्त, मेरे पास 134% आ गया। मतलब मेरे पास ओवरऑल चेंज जो आएगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो आएगा वो कितना आएगा 134% का आएगा, 134% का आएगा। जब भी मैं किसी चीज को 20% 30% 50% से बढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं उसको 134% से बढ़ा रहा हूँ ओवरऑल। मतलब कोई चीज़ अगर मेरे पास 100 है तो उसको मैं 134% से बढ़ा रहा हूँ, तो वो कितनी हो जाएगी 234 हो जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त मैंने आपको 2 घंटे में बहुत कुछ समझाने की सिखाने की कोशिश करी है। मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से तुमने कभी कहीं पढ़ा होगा। जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए थे शुरुआत में वो भी बहुत प्यारे थे, मतलब बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करिए परसेंटेज को। और कल की क्लास में आपको सिखाऊंगा रेशो एंड फ्रैक्शन मेथड इन सक्सेसिव इंक्रीज, रेशो एंड फ्रैक्शन मेथड इन सक्सेसिव इंक्रीज। आई होप आपको मजा आया होगा एंड बस पेशेंस रखिएगा, वेट कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा ना। आप लोगों को एक अलग लेवल पे अलग अंदाज में मैथ सीखने को मिलेगी और मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।